Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankriya and I am your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों कई दिनों से एक चीज़ की डिमांड आ रही थी कि सर फाउंडेशन के तो सारे वीडियोस एकदम मस्त है चैनल पे, सारे फैकल्टीज़ के एकदम बढ़िया वीडियोस है, लेकिन अब कैट पास में आ रही तो कोई कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी कुछ वन शॉट सीरीज ऐसी आ सकती है क्या। और इन्हीं कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए गाइज मैं लेकर आया हूँ अपना वन शॉट सीरीज फॉर कैट एंड ओमेट। पहले पहले हम डेफिनेटली कैट के ओरिएंटेड टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे, और उसमें मैं आज सबसे फर्स्ट एपिसोड 1 पे लेकर आया हूं मॉड्यूलस फंक्शन। यस गाइज, इस वन शॉट सीरीज में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक में जितने भी पैटर्न कंसेप्ट बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू सब खत्म करेंगे, इसलिए इसका नाम ही है वन शॉट। एक शॉट में सब खत्म, ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैट के लिए, उसकी हम आज बात करेंगे गाइस। सो मॉड्यूलस फंक्शन बच्चा बच्चा जानता है कि सर मॉड को कैसे लिखा जाता है, ये तो हमें पता है। किसी भी फंक्शन को x को x-3 मान लो, ये फंक्शन है ना, मतलब एनी फंक्शन को आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख लो, बराबर इस तरह दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख लो, ये कहलाता है मॉड्यूलस फंक्शन। बहुत सौ को अगर ये भी नहीं पता होगा तो याद रखना, किसी भी फंक्शन या किसी भी रियल नंबर को 5 को -7 को अगर मैं दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख लूं तो वो कहलाता है मॉड्यूलस फंक्शन। बस ये तो हुआ उसका रिप्रेजेंटेशन। सर रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, क्लियर हो गया हमें कि भाई कोई भी फंक्शन को आप दो वर्टिकल लाइन में लिख दिया मॉड्यूलस फंक्शन बन गया, लेकिन सर इसका पर्पस क्या है, इसका जन्म क्यों हुआ है। तो भाई होल एंड सोल पर्पस, मॉड्यूलस फंक्शन का होल एंड सोल पर्पस है कि जो भी फंक्शन हो उसका आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे फंक्शन निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है। ट्रायंगल जो हमें आंखों से दिख रहा है उसका एरिया कभी निगेटिव आ नहीं सकता है ना। लेकिन कई बारी कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू निगेटिव आती है, वो क्यों आती है क्या आती है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको समझेगा, है ना, उस पर हम अलग से एक वन शॉट लाएंगे। लेकिन अगर निगेटिव आई भी तो भी याद रखना उनका फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट दो वर्टिकल लाइन में है, यानी कि मॉड में है, मॉड्यूलस में है। और अगर ऐसा होता है जब भी कोई फॉर्मूला कोई फंक्शन अगर दो वर्टिकल लाइन यानी मॉड्यूलस के अंदर में होता है, मॉड के अंदर में होता है, तो भले ही कैलकुलेशन से आंसर निगेटिव आए लेकिन आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव फॉर्म में ही देना है, क्योंकि मॉड का सिंपल पर्पस है वो पॉजिटिव के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं करता, लेकिन अगर उसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आई तो उसको पॉजिटिव बनाकर ही बाहर छोड़ता है। आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव। समझा गाइस? हाँ, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, जीरो के लिए जीरो। जीरो में कोई चेंज नहीं, पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं, लेकिन निगेटिव को हमेशा वो पॉजिटिव बनाकर ही बाहर फेंकेगा। समझा? तो ये होता है मॉड का फंक्शन कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसा है, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जहां हम आउटपुट निगेटिव एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, उस फंक्शन को मॉड में डाल दो। जैसे आपने उस फंक्शन को मॉड में डाल दिया, समझ गया कि इसमें आंसर जो भी आए पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव को पूरी तरह ले लेंगे, निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाकर लेंगे। ठीक है। और ये आप मैंने जैसे कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे फॉर्मूलाज आप देखोगे, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई को यूज करके हुए, ठीक है। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये सारे मॉड में होते हैं क्योंकि वो कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकते, बट किसी रीजन से कैलकुलेशन में कभी कभार वो वैल्यू निगेटिव आती है, ठीक है। और वो अगर निगेटिव आई तो भी हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे। तो यस, तो मॉड का होल एंड सोल पर्पस अब तक आपने समझ लिया कि यहाँ पे आउटपुट हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। अब आप सेकंड चीज सोचोगे कि सर ठीक है, आउटपुट हमें पॉजिटिव चाहिए, लेकिन हमने देखा है कई बारी क्वेश्चन में इस तरह से डेटा होता है, मॉड इज इक्वल टू समथिंग दिया होता है, या मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन समथिंग दिया होता है, या मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन समथिंग दिया होता है, यानी इक्वालिटी होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीजें होती है। और अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में सर मॉड को हटाना है तो क्या वो रूल है गाइस, ये तीन गोल्डन रूल याद रखना। ये तीन गोल्डन रूल याद रख लिया तो मॉड्यूलस फंक्शन लिटरली आपके जेब में है। जिसने तीन गोल्डन रूल याद रख लिए मॉड्यूलस फंक्शन उनके जेब में है। तो मॉड ऑफ एक्स अगर के बराबर रहा तो, और आपको मॉड को हटाना है, क्योंकि यार देखो सिंपल है, जब आपके सामने r% होता है या 10% होता है और इसको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इस परसेंट सिंबल को हटाते हो, और वो हटाने के लिए आप सिंपली क्या कर लेते हो, अपॉन 100, है ना। जो भी परसेंट फॉर्म में वैल्यू दी है उसको अपॉन 100 लिख देते हो, यानी परसेंट सिंबल क्या होता है, हट जाता है। फिर ये हटने के बाद ही तो असली कैलकुलेशन स्टार्ट होता है ना। अब फिर इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन गाइस उसी तरह अगर मैं बात करूं मॉड में, मॉड भी क्या एक सिंबल है ना, जैसे परसेंटेज एक सिंबल है, उसको हटाने के लिए आपने अपॉन 100 वाला रूल यूज किया, और फिर आगे आप इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो दिस इज 1/5। उसी तरह ये भी तो एक सिंबल है।
अब इसको हटाने के बाद ही तो असली कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, और उसको हटाने के लिए गाइज 3 रूल देखो। सबसे पहले अगर इक्वालिटी में और आपको मॉड हटाना है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देन x कैन बी रिटन एज प्लस माइनस के, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस के। मतलब गाइज अगर आपको कहीं भी बोल दिया है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7, तो पता है यहाँ x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, +7 भी ले सकते हो, -7 भी ले सकते हो। चेक कर लो, अगर आप +7 भी लिखो तो मॉड ऑफ 7 7 ही होता है। ये तो आपने देखा है, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है मॉड में, अभी मैंने बताया है ना। तो अगर आप x के जगह 7 भी रखो तो मॉड ऑफ 7 7 मिलेगा। अगर आप x के जगह -7 भी रखोगा इस, बट आपको ये भी तो पता है ना कि मॉड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव के फॉर्म में पेश करता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो देखो मॉड ऑफ 7 भी 7 आएगा, मॉड ऑफ -7 भी 7 आएगा, और इसीलिए आप क्या बोलते हो, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 7 है देन x इज इक्वल टू प्लस और -7। तो ये रहा रूल नंबर 1 इक्वालिटी का। जब भी मॉड ऑफ x इज इक्वल टू के ये दे दिया है आपको, तो आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस के। x प्लस के भी हो सकता है, x माइनस के भी हो सकता है ना। आपने एक बार प्लस रखो या माइनस रखो, आपको इक्वालिटी सेटिस्फाई होते हुए दिख जाएगी। चमका गाइस। तो इसी तरह आप ये मॉड के जो रूल है ना, जिससे आप मॉड को खोलते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे परसेंट का सिंबल जब तक नहीं हटेगा कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं होगा, उसी तरह यहाँ पे जब तक मॉड का सिंबल हटेगा नहीं कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 3 रूल समझ गए तो मॉड आपका पूरा जेब में, बस आपको फिर अब कंसेप्ट समझने आगे। नाउ इक्वालिटी समझ लिया, तो जब भी इक्वालिटी आएगा आप क्या बोलोगे, x कैन बी प्लस और माइनस के। गाइस अब अगर ऐसा कुछ आया ग्रेटर देन, याद रखो अगला रूल किसका है, ग्रेटर देन का। तो इसके भी 2 सिचुएशन बनती है, यहाँ पे भी 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बनती है। मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन के, तो आप यहाँ बोलोगे देन x कैन बी ग्रेटर देन के और x कैन बी लेस देन माइनस के। 2 रूल देख लो गाइस क्या है, x कैन बी ग्रेटर देन के, ये किसके लिए कंपलसरी, ये वाला रूल है हमारा ग्रेटर देन के लिए। इक्वालिटी देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, उसके बाद हम लेस देन देख लेंगे। तो मॉड x अगर ग्रेटर देन के है गाइस, तो इसका सिंपल मतलब है देन x की वैल्यू, मॉड को हटाना है, यानी x की वैल्यू जो मॉड के अंदर फंक्शन है, यहाँ x x x ऐसा याद मत रखो, यहाँ आप क्या याद रखो, जो मॉड के अंदर फंक्शन है, यहाँ x इसलिए मैं x बोल रहा हूँ, अगर यहाँ x-3 होता तो मैं x-3 बोल रहा होता, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो जो भी मॉड के अंदर फंक्शन है, यानी कि यहां पर x कैन बी ग्रेटर देन के और x कैन बी लेस देन माइनस के, ये 2 रूल बनते हैं। अगेन गाइस इससे एक रूल और बन जाता है, अगर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ये तो आपने सिर्फ ग्रेटर देन देखा, लेकिन आपको पता है ना कई बार ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, तो वहां पर भी कोई टेंशन नहीं, सेम रूल गाइस, सेम रूल, सिर्फ जहां पे ग्रेटर देन लेस देन दिख रहा है वहां इक्वल टू चिपका दो। मतलब अगर मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू के बोला है, तो आप क्या बोलोगे, देन x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू के और x कैन बी लेस देन इक्वल टू माइनस के। समझा गाइस। तो ये रूल बना ग्रेटर देन के लिए। तो इक्वालिटी का देख लिया, इनइक्वालिटी में आपने ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का देख लिया। अब हम देखेंगे लास्ट रूल लेस देन का। तो गाइस लेस देन जब भी है तो उसका सिंपल मतलब होता है, जब भी मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन कोई कांस्टेंट, है ना, तो आप यहां सिंपल क्या बोल सकते हो, वो भी जो मॉड में समथिंग है ना, यहां पर x है इसलिए x, ये हमेशा इस माइनस के और प्लस के बीच में रहेंगे। यहां पर भी x की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे यहां आप बोल रहे हो x k से एक तो बड़ा रहेगा, माइनस k से छोटा रहेगा, यहां हम क्या बोलते हैं, जब भी लेस देन, ये रूल किसके लिए है, लेस देन के लिए। तो जब भी लेस देन के इस तरह की कोई मॉड्यूलस फंक्शन रही, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी रही, तो आप बोलोगे x शुड ऑलवेज बीन बिटवीन k माइनस k, है ना, k से छोटा माइनस k से बड़ा। एंड गाइज अगेन जैसे मैंने कहा, ये सेम रूल ये किसके लिए है, लेस देन, ये सेम रूल अगर मॉड x इज लेस देन इक्वल टू भी है तो उसके लिए एज इट इज काम करेगा, सिर्फ इक्वल टू चिपका देना, यानी मॉड x इज लेस देन इक्वल टू के, तो आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के एंड x इज लेस देन इक्वल टू के। यानी इन शॉर्ट x जो है ये माइनस के और k के बीच में आ जाता है, माइनस k से बड़ा k से छोटा। सिर्फ लेस देन है तो लेस देन यूज करो, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू यूज करो। गाइस बस ये 3 रूल और उससे बने हुए ये 2 रूल, ये कोई अलग नहीं है, ये इन्हीं से बने हुए हैं, है ना। ये 3 रूल जिसने समझ लिए खेल खत्म। जब भी अब सॉल्व करना है, मैंने कहा ना देखो, शो दैट प्रूव दैट, ये सर कहां से आया, ये एक एक टेस्टेड एंड प्रूवन है। आप चाहे तो कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया था, है ना, मॉड x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू +-7 है, ये मैंने आपको प्रूव भी करा, आप 7 रखो तो भी 7 मिलेगा, -7 रखो तो भी मॉड ऑफ -7 7 ही मिलेगा। उसी तरह आप यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट एज्यूम करके चेक कर सकते हो,
आपको बराबर ये दोनों रेंज सेटिस्फाई होते हुए दिखेंगी सेकंड रूल के लिए, और ये रेंज सेटिस्फाई होते हुए दिखेगी थर्ड रूल के लिए। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये शो दैट, प्रूव दैट, ये हमें डेरिवेशन, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है रूल को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। कैट के लिए हमें कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, हमें पूछेंगे कि ये रूल है भाई, इसको अब ये क्वेश्चन है, इस पर कैसे अप्लाई करोगे, तो उस पर सीखोगे। ये वन शॉट, इसमें सारा डेरिवेशन नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है सब बताया। तो याद रखो ये 3 रूल। हो सकता है मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इन 3 रूल को, लेकिन आगे अगर ये 3 रूल आपको समझ गए तो आगे के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। समझ गया गाइस? तो मॉड के अंदर में जो भी एक्स 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 का रट्टा मत मारो, मॉड के अंदर में जो भी अगर वो इक्वालिटी फॉर्म में रहा तो एक्स कैन बी प्लस माइनस के, यानी मॉड के अंदर जो भी कैन बी प्लस माइनस के। अगर वो ग्रेटर देन, मॉड के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन के रहा, तो आप बोलोगे जो भी मॉड के अंदर है कैन बी ग्रेटर देन के और लेस देन माइनस के, और वही ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इक्वल टू लग जाएगा सेम रूल में। और अगर वो लेस देन के रहा मॉड के अंदर जो भी है, तो आप बोलोगे दैट मॉड के अंदर में जो भी है फंक्शन यहाँ पर एक्स कैन बी इन बिटवीन माइनस के टू प्लस के, है ना, और यहाँ पे वही इक्वल टू लग जाएगा अगर लेस देन इक्वल टू रहा तो गाइस सिंपल है। मुझे बताओ अगर ऐसा कुछ है तो मॉड एक्स माइनस थ्री इज लेस देन 7, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या बोल दोगे, आपने अभी देखा लेस देन 7 का रूल क्या होता है, एक्स माइनस थ्री जो मॉड के अंदर में है, वहां पे एक्स था इसलिए हम एक्स एक्स बोल रहे थे, यहाँ पूरा एक्स माइनस थ्री है, इज लेस देन 7 एंड इज ग्रेटर देन माइनस 7। चमका। अब माइनस थ्री आपको पता है ये जब भी मल्टीपल इनइक्वालिटी होती है उसको आप सॉल्व कैसे करते हो, ये माइनस थ्री इधर भी प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा दोनों साइड में, यहाँ इनइक्वालिटी इधर भी, तो माइनस थ्री इधर भी प्लस हुआ तो माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 एंड 7 प्लस 3 10, ये मिल गया गाइज आपको एक्स का रेंज। मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है, माइनस 4 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी। और आप हमेशा इसको इस तरह इस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हो, है ना। अगर हमेशा लेस देन का साइन है तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो राउंड ब्रैकेट में। लेस देन इक्वल टू होता अगर मान लो यहाँ पे, है ना, यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का सिंपल मतलब क्या है, हम माइनस 4 और 10 को भी कंसिडर कर रहे हैं। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है, हम माइनस 4 और 10 को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे, बस उनके बीच के वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ते हैं, सिर्फ बीच को कंसिडर करते हैं। यहाँ हम बीच की वैल्यूज को तो कंसिडर करते ही है, लेकिन साथ में एक्सट्रीम वैल्यूज को भी करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कब, जब इक्वल टू भी होता तो। समझा गाइस? सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसका सिंपल मतलब क्या, जब भी इक्वल टू है तो आप क्या बोलोगे, एक्स प्लस 5 कैन बी प्लस माइनस 8। इसी का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 5, है ना, जब भी इक्वल टू तो आप बोलोगे प्लस माइनस 8। अब यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 8, एक बार प्लस 8 लो एक बार माइनस 8 लो, तो x कैन बी 5 इधर गया 3 बना, और x कैन बी 5 उधर गया माइनस 13 बना। चमका? ठीक है, कोई भी किसी को डाउट? सिंपल है सब। तो यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यू बनी, 3 एंड माइनस 13। चाहे तो तसल्ली कर लो, अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 3 प्लस 8 8, मॉड ऑफ 8 8 बराबर इक्वालिटी हो गई। अगर मैं माइनस 13 रखूंगा इस, तो माइनस 13 प्लस 8 माइनस 8, बट मॉड ऑफ माइनस 8 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस 8 फिर से 8 बन जाएगा ना, और 8 इक्वल हो जाएगा। देखो जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो, शो दैट प्रूव दैट, डेरिवेशन रटने से बेटर है जो भी वैल्यू प्रैक्टिकली निकल रही है वो रख के देखो और चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल मैच हो रहा है। यहां पर भी वो बोल रहा है माइनस 4 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रख के देखो माइनस 4। हाँ, राउंड ब्रैकेट मतलब क्या, मैंने पहले ही बताया, राउंड ब्रैकेट यानी माइनस 4 और 10 को कभी भी हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी जो एक्सट्रीम लिमिट होती है ना, इसको हम एक्सक्लूड करते हैं राउंड ब्रैकेट मतलब, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जो एक्सट्रीम लिमिट है उसको हम इंक्लूड करते हैं। बाकी बीच वाली तो सब चीजें यहां पर भी आती है, यहां पर भी आती है। तो यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट है मतलब हम एक्सट्रीम लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ भी रख के देखो। अब इनके बीच में क्या आएगा, माइनस 4 से लेकर 10 में बहुत आता है, 2 आता है, 2.5 आता है, 3.5 आता है ना, 4 आता है, 5 आता है, सब रख के देखो, यहाँ आपको बराबर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होते हुए दिखेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ तो 6 माइनस 3 मॉड में इज लेस देन 7, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, एंड मॉड ऑफ 3, पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही रहेगा, दिमाग में छाप दो, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है बट पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो 6 माइनस 3 प्लस 3, देखो 3 हमेशा क्या 7 से छोटा होता है, यस, यानी ये इनइक्वालिटी पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रूल गाइज हमने देखे जिसको आपको बाय हार्ट करना है, और ये अगर आपको बाय हार्ट है, इक्वल टू के लिए प्लस माइनस,
ग्रेटर देन के लिए एक बार एक तो प्लस के से बड़ा या माइनस के से छोटा, और लेस देन के लिए हमेशा जो भी मॉड के अंदर में वो माइनस के और प्लस के बीच में रहेगा, के से छोटा माइनस के से बड़ा। वही चीजें मैंने कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको यहाँ दिखा दी, और अब मेन एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चन को देखते फटाफट, और भी कुछ चीजें जो हम फटाफट करेंगे। कम ऑन, अब देख लो यार, यहाँ पे मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इक्वालिटी। जैसे आपको इक्वालिटी दिखी, आप क्या बोलोगे, ये मॉड को हटाना है। अब यहाँ देखो मॉड के अंदर में मॉड है, लेकिन आप सबसे पहले ये जो बाहर का मॉड है ना उसको हटाओ। ये जो बाहर का मॉड है, सबसे पूरे एक्सप्रेशन को मॉड जो दिया है, और इसको अगर हटाना है इक्वालिटी के फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, बराबर। यानी बाहर का मॉड हट गया। जब भी इक्वालिटी में हम क्या बोलते हैं, प्लस माइनस, ये जो भी k है इस बार 10 है, तो प्लस माइनस 10। अगेन गाइज, इसी का मतलब क्या होगा, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 10, और मॉड x माइनस 3 कैन बी माइनस 10। नाउ गाइज, मॉड x, ये माइनस 3 उधर गया 13, और है ना, अगेन मॉड x, ये माइनस 3 उधर गया माइनस 7। गाइज गाइज गाइज, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मॉड x 13 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या मॉड x माइनस 7 हो सकता है? नेवर एवर, कभी नहीं। मॉड का कभी भी आउटपुट निगेटिव मिलता ही नहीं। मॉड का तो पर्पज ही यहाँ पे डिसॉल्व हो गया। अगर आप मॉड x इज इक्वल टू माइनस 7 को सही मान रहे हो तो खत्म, फिर तो जो चीजें अब तक बताई सब वेस्ट हो गई, क्योंकि मॉड का मतलब ही वो है ना, मॉड का हमेशा जो भी आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलता है या जीरो मिलता है। और यहाँ देखो मॉड का आउटपुट उसने निगेटिव बोला है, हो ही नहीं सकता, यानी दिस कांट बी पॉसिबल। इसको पहले हटा दो दिमाग से, इसको पहले हटा दो। अब इसको सॉल्व ही नहीं करना है ना हमें। देखो पहले हमने इस बाहर के मॉड को सॉल्व किया, हमें ये दो चीजें मिली। ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है, ये एक तो प्लस 10 हो सकता है माइनस 10। अब इसको सॉल्व करने पे हमें मॉड x 13 मिला, और यहाँ माइनस 7 मिला। मॉड तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड x जब भी आपको इज इक्वल टू के दिया है, मान लो मॉड x जब भी आपको इज इक्वल टू माइनस के दिया है, हटा दो, क्योंकि मॉड का आउटपुट निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये हट गया। नाउ गाइस, अगेन ये मॉड है, मॉड को हटाना है, फिर से आप क्या बोलोगे, देन x कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 13। फिर से इक्वालिटी के फॉर्म में है, और ये मॉड हटाना है, तो x कैन बी प्लस और माइनस 13। यानी यहाँ पे आंसर क्या बना गाइस, ऑप्शन बी। चमक रहा है, यहाँ पे आंसर बना ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते गाइस। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको दो इक्वालिटी दी है, r माइनस 6 इज इक्वल टू 11 एंड 2q माइनस 12 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये आपको दो इक्वालिटी दे दी गई है, लेकिन दोनों मॉड में है, दोनों मॉड में। और आपको बोला व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ q बाय r। तो q बाय r का अब देखो, हो सकता है यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर ऑफ q और r मिले, क्योंकि कम से कम आप जब भी मॉड इक्वालिटी फॉर्म में तो एक वैल्यू k की लेते हो, मॉड को हटाकर, और एक माइनस के लेते हो, बराबर। तो हो सकता है q आपको दो मिले, r आपको दो मिले, बट वही q और वही r सिलेक्ट करना q बाय r निकालने के लिए, जिससे ये वर्ड सेटिस्फाई हो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बोला है। तो गाइज सिंपल सी बात है, पहले तो चलो एक एक मॉड को हटाओ। अब इस मॉड को हटाना मतलब क्या होता है, एक तो r माइनस 6 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस 11। इसका मतलब प्लस 11 और माइनस 11, बराबर। अभी हमने सीखा है ये माइनस 11, तो r माइनस 6 शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस 11। तो एक बार प्लस 11 एक बार माइनस, तो यहाँ पे r आपको क्या मिल गया गाइस, 17। यहाँ पे r आपको क्या मिल गया, माइनस 6 उधर गया तो 5, लेकिन माइनस में, तो माइनस 11 प्लस 6 इज वॉट, माइनस 5। सेम इसको भी सॉल्व करो गाइस। अगेन 2q माइनस 12 कैन बी 8 और 2q माइनस 12 कैन बी माइनस 8, बराबर। तो देख लो यार, 12 उधर गया 20 हो गया, सो q आपको कितना मिला, q आपको मिल गया 10, और माइनस 12 उधर जाके प्लस हो गया, सो 12 माइनस 8 कितना हुआ, 4, और q कितना मिल गया गाइज आपको, 2, बराबर। तो गाइज देखो, r की ये दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है, q की ये दो पॉसिबल वैल्यू मिल रही है। क्वेश्चन ने आपको q बाय r निकालने बोला है, लेकिन अब आप बोलोगे सर कौन सा q ले कौन सा r ले, तो यही तो कॉमन सेंस है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला उसको q बाय r चाहिए, लेकिन उसकी भी सबसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। यार जहां पर आपको एक निगेटिव, इस पूरे ऑप्शन में देखो एक निगेटिव आपको दिख रहा है यहाँ पर, -5 r की, वो तो पहले ले लो, क्योंकि निगेटिव से बड़ा छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप आर डेफिनेटली इन दोनों में से अगर कोई भी लेना है तो कौन सी लेना पसंद करोगे, जो निगेटिव है। पॉजिटिव कितना भी लोगे, है ना, वो हमेशा देखो। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती क्या करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करते हैं कि सर देखो q बाय आर तो एक फ्रैक्शन है, और q बाय आर अगर एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमें मिनिमम चाहिए तो हमें न्यूमरेटर हमेशा छोटा लेना होगा, यानी q की वैल्यू हमेशा छोटी लेनी होगी, और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा लेना होगा, बराबर। ये कॉमन सेंस होता है जनरली,
कि अगर हमें फ्रैक्शन जब छोटा चाहिए तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा लो, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा लो, तब हमें ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा मिलता है। बराबर। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर देखो क्यू छोटा लेना है तो क्यू हम ले लेंगे 2, और आर बड़ा लेना है तो आर हम ले लेंगे 17, और इसलिए 2/17 इज द आंसर। और देखो ऑप्शन में धोखा है, ऑप्शन में धोखा हुआ है आपके साथ, 2/17 ऑप्शन में है। लेकिन पता है ये सब चीजें कब काम करती है, जब सारी पॉजिटिव होती। डेफिनेटली ये गलत लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन तब जब सारी पॉजिटिव होती गाइस। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो कि एक भी वैल्यू निगेटिव, और अगर मैं यहां दोनों में से कोई एक भी वैल्यू निगेटिव ले लूंगा, कोई एक भी वैल्यू अगर मैं निगेटिव ले लूंगा, तो डेफिनेटली निगेटिव तो पॉजिटिव से किसी भी हालत में छोटा ही आएगा ना। भले ही आपने लॉजिकली देखा कि न्यूमरेटर सबसे छोटा, तो इन दोनों में सबसे छोटा है 2, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा है 17, और इसलिए आपको ये आंसर लग रहा है। लॉजिकली आप गलत नहीं हो, लेकिन आपने देखा नहीं डेटा सारा पॉजिटिव नहीं है। अगर ये +5 होता तो आप बिल्कुल सही होते, अगर यहाँ पे +5 होता ना आप बिल्कुल सही होते। लेकिन अगर एक भी निगेटिव है और वो निगेटिव मैं ले लूँ, तो डेफिनेटली किसी भी निगेटिव वैल्यू का आंसर हमेशा उसके पॉजिटिव से बड़ा ही आएगा, कोई भी पॉजिटिव से बड़ा ही आएगा, सॉरी छोटा ही आएगा। किसी भी निगेटिव का आंसर कोई भी पॉजिटिव से छोटा ही आएगा, और क्वेश्चन को छोटा चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो गाइज इस वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट, ये बहुत पुराना कैट पीवाईक्यू है ना, ये भी एक कैट पीवाईक्यू है, लेकिन अभी लेटेस्ट 5-6 साल का नहीं, पुराना है। तो इसमें ऐसी स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी। तो सिंपल है गाइज, आपको पहले तो आर को निगेटिव ले ही लो ना, जब निगेटिव है आपके पास और मिनिमम चाहिए तो आर को निगेटिव ले ही लो। अब बात बनी क्यू की, अब क्यू सोचो क्या लेने से छोटा आएगा, 10 लूंगा तो 10/-5 -2 आएगा, है ना, और 2 लू तो 2/-5 -2/5 आएगा। मुझे बताओ अगर 2/-5 यानी -0.4 एंड 10/-5 यानी -2, अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, इन दोनों में सबसे छोटा -2 है ना यार। तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस, आंसर शुड बी नन ऑफ दिस, क्योंकि -2 शुड बी द आंसर। यहाँ अगर आप आर तो पक्का निगेटिव ले लिया, पॉजिटिव क्यू में से अब कौन सा लोगे, डेफिनेटली जिससे आपका Q/R सबसे छोटा है। अगर आप 2 लेके देखो तो -0.4 आ रहा है, आर अगर आप Q10 लेके देखो, है ना, 2 के साथ ये आ रहा है और 10 के साथ क्या आ रहा है, -2, और आपको पता है -0.4 ये बड़ा होता है -2 से, और क्वेश्चन ने छोटा आंसर पूछा है, तो छोटा आंसर क्या आएगा इस -2, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या बना, नन ऑफ दिस। ये होती है हड़बड़ी में गड़बड़ी स्टूडेंट से, है ना, जो मैंने पहले कहा, ये अब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, -2 शुड बी द आंसर। तो स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते समझा ना। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने अगर पॉज करके ट्राई किया होगा तो शायद यही आंसर आपका भी आया होगा। आपने क्यू सबसे छोटा 2 ले लिया होगा, आर सबसे बड़ा 17 लिया होगा, क्योंकि कॉमन सेंस यही बोलता है कि फ्रैक्शन अगर छोटा चाहिए तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा लो और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा लो। तो न्यूमरेटर छोटा 2, डिनोमिनेटर बड़ा 17, और ऑप्शन में है धोखा। लेकिन ये तब जब सारे पॉजिटिव होते हैं। जब आपको एक भी निगेटिव दिख रहा है तो यार अगर आपको छोटा चाहिए तो उस निगेटिव को पहले ले लो, क्योंकि कोई भी निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से तो छोटा ही होता है। तो मैंने आर को ले लिया -5। अब क्यों आपके पास 2 है, दोनों रख के देख लो। वैसे तो कॉमन सेंस बोल ही रहा है 10 ही आपको सबसे छोटी वैल्यू देगा, लेकिन दोनों रख के देख लो। एक से आपको मिला -0.4, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव ही आएगा, तो एक मिला -0.4, एक मिला 2, तो कौन सा लोगे, ऑफकोर्स -2, है ना। -0.4 से -2 हमेशा छोटा ही है, तो -2 ही आप लोगे। डन। उसने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ना, सिर्फ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मिनिमम तो सबसे जो निगेटिव वही लगेगा ना, तो -2 सबसे निगेटिव, नन ऑफ दिस शुड बी द आंसर गाइस। कम ऑन, छोटी छोटी चीजों से बचो। अब देखो ये आया रेंज ऑफ एक्स निकालना है, तो इनमें से कौन सी एक्स की रेंज है, और आपको इनइक्वालिटी दी है ये मॉड ऑफ x -2 -3 ग्रेटर देन 2। इसका सिंपल मतलब क्या है, मॉड ऑफ x -2 -3। सबसे पहले आपको पता है जब भी ग्रेटर देन है तो कैसे आप मॉड को हटाते हो, लेकिन इसमें भी देखो मॉड में मॉड है, तो आप सबसे पहले बाहर के मॉड को हटाते हो। ऐसी चीज हम पहले भी देख चुके हैं। तो गाइज अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, शुड बी ग्रेटर देन 2, और मॉड x -2 -3 शुड बी लेस देन -2। याद है ना, मैंने क्लियर स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी मॉड x ये ग्रेटर देन k होगा तो हम क्या लिखेंगे, k कैन बी x कैन बी ग्रेटर देन k और x कैन बी लेस देन -k। ठीक है, तो यहाँ x मतलब क्या, ये अंदर का पूरा ब्रैकेट, क्योंकि मैं बाहर के मॉड को हटा रहा हूँ, तो अंदर का पूरा एक्सप्रेशन कैन बी ग्रेटर देन k यानी 2, अंदर का पूरा एक्सप्रेशन कैन बी लेस देन -k यानी -2। कम ऑन गाइस, अब इसको सॉल्व करेंगे। x -2 -3 उधर गया 5 बन गया, x -2 -3 उधर गया 1 बन गया, है ना, -2 + 3
-2 + 3 क्या हो जाएगा +1। अब गाइस इन दोनों मॉड को खेलो, इन दोनों मॉड को खेलो। अगर ये अगेन ग्रेटर देन के फॉर्म में, ग्रेटर देन के फॉर्म में तो सेम यही वाला रूल काम आएगा। मतलब आप बोलोगे x-2 कैन बी ग्रेटर देन 5 और x-2 कैन बी लेस देन -5 बराबर। यानी यहाँ पे x क्या मिलेगा आपको 7 से बड़ा और x क्या मिलेगा आपको -3 से छोटा। ठीक है गाइस, यहां से आपको x क्या मिला 2 इधर गया प्लस हो गया यानी 7 से बड़ा और यहाँ -2 इधर गया प्लस हो गया तो -5 + 2 -3 से छोटा बराबर। ये तो आपको क्या मिला है गाइस फर्स्ट से। अब ये और सेकंड भी सॉल्व करना है तो ये एक आपको पॉसिबल रेंज मिली गाइस। आ जाओ यहाँ पे अगेन, यहाँ लेस देन है। लेस देन में हमने क्या सीखा था गाइस याद है ना, मॉड एक्स अगर लेस देन के रहा तो एक्स की वैल्यू क्या होती है के से छोटी माइनस के से बड़ी, ये रेंज बनती है। तो यहाँ एक्स मतलब ही कौन, ये वाली x-2 कैन बी 1 से छोटा एंड -1 से बड़ा, क्योंकि इस बार k मतलब 1 है। अब आपको पता है ये मल्टीपल इनइक्वालिटी है तो मल्टीपल इनइक्वालिटी में दोनों साइड में सेम ऑपरेशन करो। जैसे -2 अगर इधर गया तो प्लस होगा, उधर भी प्लस होगा। तो देखो 2 -1 + 2 क्या हो गया 1, x -2 इधर गया 3 हो गया। सो यार ये मिला आपको आंसर। आप बोल रहे हो x ये -3 से छोटा होगा बराबर। अगर नंबर लाइन आप ले लो, नंबर लाइन ले लो, यहाँ पे -3 फिर यहाँ पे 1, जो जो आपको क्रिटिकल पॉइंट दिख रहे हैं -3 1 3 एंड 7, तो आप क्या बोलना चाहते हो -3 से छोटा मतलब ये वाली रेंज, ये वाली। फिर आप बोलना चाहते हो 1 और 3 के बीच में मतलब ये वाली रेंज, और फिर 7 से बड़ी यानी ये वाली रेंज। ठीक है, और कंपलसरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं भी नहीं है, यानी कि ये जो एक्सट्रीम लिमिट है -3 1 3 7 ये सारे एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड होंगे मतलब राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो गाइज ये क्या लिखना चाहते हो आप, -∞ से लेकर -3, इस वाली का काम हो गया। नाउ इसका काम क्या हो गया 1 से लेकर 3, इसका भी काम हो गया। और इसका काम क्या होगा 7 से लेकर इन्फिनिटी। बस गाइस ये बन गया इसका आंसर। तो -∞ से लेकर -3, 1 से लेकर 3, 7 से लेकर इन्फिनिटी, दिस शुड बी द आंसर। दिस शुड बी द आंसर गाइस। कोई भी पंगा चंगा कुछ भी होगा पूछो बिंदास, कमेंट करो। सिंपल क्वेश्चन था गाइस। यहाँ पे भी मॉड के अंदर मॉड है और मेन साइन ग्रेटर देन की है। तो सबसे पहले ये जो बाहर का मॉड है इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए ग्रेटर देन में कैसे हटता है, इस रूल से हटेगा, है ना। एक तो के से बड़ा या -k से छोटा, वही किया यहाँ के मतलब 2 है, 2 से बड़ा या -2 से छोटा। फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया, -3 उधर जाके प्लस हुआ, -3 उधर जाके प्लस हुआ, तो आपको मिला 5, यहाँ मिला 1 बराबर। अब ये अगेन फिर से मॉड में है बट ग्रेटर देन, सेम रूल। तो एक तो 5 से बड़ा आएगा या -5 से छोटा आएगा। इसको सॉल्व किया, हमें x मिला 7 से बड़ा या -3 से छोटा। अगेन यहाँ पे लेस देन है। लेस देन में क्या होता है, हमेशा जो मॉड के अंदर है यानी कि x, ये k और -k के बीच में। तो यहाँ मॉड के अंदर कौन है x-2, ये k यहाँ पे कौन है 1, तो 1 और -1 के बीच में। तो -2 दोनों साइड में जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ बना +1 यहाँ बना 3। तो ये मिली पॉसिबल रेंज गाइज। एक तो 7 से बड़ी यानी ये वाली, एक -3 से छोटी यानी कि ये वाली, और एक 1 और 3 के बीच में यानी कि ये वाली, है ना। नंबर लाइन में इसी तरह आप असेंडिंग फॉर्म में लिखते हो, छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो ये पॉसिबल रेंज मिली। उसमें भी देखो हर जगह सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू कहीं नहीं है, यानी ये एक्सट्रीम वैल्यू जो 3 है 1 है 1 है -3 है 7 है, ये काउंट नहीं होगी। और काउंट नहीं होगी मतलब राउंड ब्रैकेट। तो माइनस यहाँ से यानी -∞ से लेकर -3, बट -3 काउंट नहीं यानी राउंड ब्रैकेट। फिर 1 से लेकर 3 दोनों को एक्सक्लूड किया, एंड 7 से लेकर इन्फिनिटी दोनों को एक्सक्लूड किया। तो ये मिला हमें पॉसिबल आंसर। कोई भी डाउट किसी को बिंदास पूछना। सो गाइस चलो बढ़ते आगे। अब मॉड्यूलस फंक्शन में गाइस कुछ क्वेश्चन अब जो आपको आगे सॉल्व करना है, वो बात समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है कि जब भी मॉड ऑफ a माइनस बी होता है ना, इसको आप सिंपली, पता है अगर मैं इसको a माइनस बी लिखूं, अगर मैं नंबर लाइन पे a लिखूं और b लिखूं, है ना, तो इसका सिंपल मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। इसका सिंपल मतलब क्या है गाइस, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। जब भी मॉड में दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, जो भी हो, आपको हमेशा पहले तो उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में समझ लेना है। और जैसे आप उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में समझ लो तो इसका सिंपल मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। मान लो मैं यहाँ पे a इतना डिस्टेंस रखता है, b इतना डिस्टेंस रखता है, और मुझे अगर b माइनस a निकालना है, मतलब ही ये है ना, मतलब ही ये, तो ये मतलब ही क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b या b एंड a। समझा। इन शॉर्ट मॉड्यूलस में जब भी आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा,
मॉड ऑफ ए माइनस बी, या फिर ऐसा भी हो सकता है मॉड ऑफ ए प्लस बी। अगेन ए प्लस बी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, ए माइनस माइनस बी। मुझे बताओ यहाँ बीच का साइन प्लस है ना, तो अगर मुझे ये प्लस भी रखना है साथ में मुझे माइनस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, निगेटिव फॉर्म में, दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन। जब भी दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन है तो आप बोलोगे ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये है डिस्टेंस बिटवीन दैट दोज टू वैल्यूज। ठीक है, तो अगर प्लस है तो प्लस को अगर मुझे माइनस फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, माइनस तो ले ही लेता हूं, साथ में यहाँ माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस इंटू माइनस प्लस भी हुआ, और आपको जो बीच का साइन निगेटिव चाहिए था वो भी मिल गया। तो अब यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि उनके बीच में माइनस है, यहाँ माइनस किन के बीच में है, ए और माइनस बी के, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर ये नंबर लाइन है तो यहाँ माइनस बी, यहाँ ए, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो हो सकता है इस तरह एडिशन के फॉर्म में भी हो, बट इसका अल्टीमेट पर्पज यही बनेगा कि आप उसको पहले तो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखो, माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू भी नहीं बदली। अब यहाँ कौन से दो वैल्यूज के बीच में माइनस दिख रहा है आपको, ए और माइनस बी, तो यहाँ माइनस दिख रहा था ए और बी के बीच में, तो ये था डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ माइनस दिख रहा है ए और माइनस बी के बीच में, तो ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड माइनस बी। समझा? अब गाइज ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, तो गाइज देखो अब आते हैं हम यहाँ पर, अगर अब ये जो मैंने अभी तक आपको सब बताया इसमें मैं क्या बताना एग्जैक्टली क्या सिखाना चाहता हूँ कि जब भी दो नंबर के बीच में आपको माइनस दिखा, इसको आप सिंपली क्या पढ़ो, उसको मॉड ऑफ ए माइनस बी, नहीं अब इसको ऐसा पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया प्लस को हमने माइनस किया और इसको हमने कैसे कर दिया, माइनस माइनस फिर से प्लस हुआ, यानी वैल्यू भी बदली नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो अगर मैं इसी तरह आपको बोलूँ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 3 प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 5 प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 7, है ना, माइनस साइन आ गया उनके बीच में, मतलब ये बन गया डिस्टेंस बिटवीन इन दो पर्टिकुलर वैल्यूज। माइनस साइन का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा समझो, और जो वैल्यूज उसको पढ़ लो, एक्स एन 5, एक्स एन 3, एक्स एन 7। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको ये डिस्टेंस हमेशा मिनिमम चाहिए, क्वेश्चन देखो मस्त पूछेगा ये डिस्टेंस हमेशा मिनिमम चाहिए, तो गाइज इसको आप टैकल कैसे करोगे। सबसे पहले तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या गाइज, जिससे ये इंडिविजुअल ब्रैकेट जीरो बन जाए। जैसे मैं अगर एक्स, यहाँ ये मुझे जीरो करना है तो एक्स क्या रखना होगा 3, ये मुझे जीरो करना है तो एक्स क्या रखना होगा 5, ये ब्रैकेट जीरो करना है, ये मॉड जीरो करना है तो एक्स रखना होगा 7। गाइज अब मैं बोलना चाहता हूं कि x का जो डिस्टेंस 3 से है, 5 से है, 7 से है, वो समेशन मेरे को मिनिमम चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन x का 3 से, x का 5 से, x का 3 7 से, और ये इन तीनों डिस्टेंस का समेशन, इन तीनों डिस्टेंस का समेशन मेरे को मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब अब यहाँ पे x का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। x को कहाँ रखना है ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर आप x को यहाँ रख दो गाइज, तो देखो ये डिस्टेंस बन जाएगा, है ना, ये 3 से डिस्टेंस x का, ये 5 से और ये 7 से, और तीनों का टोटल फिर आपको मिनिमम करना है। तो यार यहाँ पे x रखने के बजाय अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये तो और भी कम हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब x को अब 3 5 7 को तो आपने रख दिया है कांस्टेंट, लेकिन x को कहाँ रखना है बहुत मैटर करेगा। थोड़ा दूर रखोगे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, थोड़ा पास रखोगे तो डिस्टेंस कम हो रहा है। सर लेकिन ये तो ट्रायल एरर हो गया, ये तो ट्रायल एरर बता रहे हो आप। ये बताओ कि x को रखना कहाँ चाहिए, ऐसा कोई रूल है कि यस x को इस पॉइंट पे रख दो तो ये डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होता है। यस गाइस, वो रूल है सबसे मिडल पॉइंट। नंबर लाइन पे जितने भी कांस्टेंट आपने लिखे हैं उसमें से सबसे जो मिडल पॉइंट है वहां पे अगर आप x को रख दो, यानी x की प्लेसमेंट आप वहीं पे रख दो। अब 3 5 अगेन नंबर लाइन पे हमेशा नंबर आप कैसे लिखते हो, असेंडिंग में, तो इसमें जो सबसे मिडल है, मिडल कौन है 5, x को आप अगर यहां रख दो ना गाइस, तो ये डिस्टेंस हमेशा आपको कम ही मिलेगा, हमेशा। टोटल जो डिस्टेंस है वो हमेशा कम मिलेगा। चेक कर लो, अगर मैं x को 5 पे रखूं तो x का 5 से डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 0, यानी x का 5 से डिस्टेंस 0 हो गया। x का 3 से डिस्टेंस, x मतलब कहां पर है 5, तो 5 और 3 का डिस्टेंस कितना होता है 2, डिस्टेंस मतलब डिफरेंस ना यार दोनों का। x कहां पर है 5 पे है, 5 का 3 से डिस्टेंस कितना होता है 2, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मत बोलना सर 3 - 5 तो -2 होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही लो, है ना, बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे देखो मॉड है, यही तो मॉड का मैजिक है ना, कि जहां पर चीजें निगेटिव हो ही नहीं सकती वहां पे उसको पॉजिटिव ही कर देता है। ठीक है, तो 5 और 3 का डिफरेंस मतलब ही डिस्टेंस कितना हुआ 2, -2 मत बोलना, मॉड है तो 2 ही बोलेंगे हम डिस्टेंस। अगेन x का 7 से डिस्टेंस, अगेन x किस पे 5 पे, तो 5 और 7 का डिस्टेंस कितना होगा इस 2, तो देखो ये कितना आया 4। आप चाहे तो तसल्ली कर लो, x को कहीं और रख के देख लो। अगर मैं x को यहाँ रख लेता गाइस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन मैं x को यहाँ रख लेता हूँ 3 पे, तो अब देखो x का और 3 से डिस्टेंस क्या होगा, x और 3 का डिस्टेंस होगा 0,
है ना। फिर x और 5 का डिस्टेंस कितना, x और 5, x 3 पे है तो उसका 5 से डिस्टेंस हुआ 2, और x और 7 का डिस्टेंस कितना, अब x 3 पे है तो उसका 7 से डिस्टेंस कितना होगा इस 4। देखो ये टोटल कितना आया 6। मतलब अगर मैं x को किसी रैंडम पॉइंट तो छोड़ो, यहाँ तो छोड़ो, अगर मैं 3 पे भी रखूँ तो टोटल मेरा 6 आ रहा है। 7 पे भी रख के देख लो, 7 पे भी रखोगे तो ये डिस्टेंस 2 आएगा और ये डिस्टेंस 4 ही आएगा, तो टोटल मेरा कितना आएगा गाइस, है ना, टोटल मेरा 6 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 5 पे रखूँ तो आपके सामने पूरी स्टोरी है गाइस। अगर मैं 5 पे रखूँ तो आपने ही देख लिया है कि 5 का 5 से डिस्टेंस तो 0 आएगा, बट 5 का 3 से 2 और 5 का 7 से 2, यानी डिस्टेंस सबसे कम 4 यहाँ पर आया। बाकी 3 से भी 6 आ रहा है, 7 से भी 6 आ रहा है। अगर आप और इधर रखोगे तो ये तो और भी ज़्यादा आएगा, ये और भी ज़्यादा आएगा, इधर रखना भी गलत है। तो रखना इन्हीं पॉइंट पे, बट उसमें भी कौन से पॉइंट पे, मिडल पॉइंट पे, खत्म, स्टोरी फिनिश, स्टोरी फिनिश। अगर आपने ये बात को समझ लिया कि जब भी क्वेश्चन हमें इस तरह से माइनस 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 की सीरीज देगा और बोलेगा कि ये डिस्टेंस हमें मिनिमम करना है, तो बताओ वो मिनिमम डिस्टेंस कितना, यानी ये सारा डिस्टेंस का समेशन, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, इन तीनों का समेशन अगर मिनिमम करना है तो पहले तो वो पॉइंट देखो जहां पे एक्स को होना चाहिए। वो पॉइंट हमेशा रहता है गाइज, एक बार आपने सारे नंबर लाइन पे असेंडिंग फॉर्म में लिख दिए तो वो पॉइंट हमेशा होता है सबसे मिडल वैल्यू, सबसे मिडल पॉइंट, जो कि यहाँ पे कौन है 5। ठीक है, तो बस x को यहां रख दो, यानी x की वैल्यू 5 ले लो। इन शॉर्ट x की वैल्यू क्या ले लो, 5। x की वैल्यू वो ले लो जो सबसे मिडल पॉइंट है, तो वो लेने से आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ देख लो, अगर x की वैल्यू यहाँ 5 रख दो तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, लेकिन मॉड में है तो माइनस 2 का मॉड प्लस 2 ही होता है, तो डिस्टेंस मिल गया 4। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन से पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो बोलना x इज इक्वल टू 5 पे, एट x इज इक्वल टू 5 पे, यानी जो सबसे मिडल है। तो कौन से पॉइंट पे पूछा तो बोल देना x इज इक्वल टू दैट मिडल वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू कितना पूछा है तो भाई ये x की वैल्यू जिस पर आपको सबसे मिनिमम टोटल मिलने वाला है, मिनिमम डिस्टेंस मिलने वाला है, वो x की वैल्यू यहां रखो, आपको ये मिल गया टोटल मिनिमम डिस्टेंस। गाइस चमक रहा है, बहुत इजी है। अब अगर आप ऐसा बोलोगे सर यहाँ अगर x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 7 प्लस एक्स माइनस 9 ऐसा कुछ होता तो, अब वो तो सर आपने लास्ट टाइम जो एग्जांपल लिया है ना, लास्ट टाइम के एग्जांपल में एक बात आपको समझी होगी, मैंने एक लिया 3, एक लिया 5, एक लिया 7, तो मिडल पॉइंट ढूंढना बहुत इजी हो गया। लेकिन सर अब यहाँ पे बताओ, यहाँ बताओगे तो आपको मानेंगे, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 9 ले लिया, हमेशा असेंडिंग में लिखो, हाँ? पहले 3 ही, फिर 6, फिर 7, फिर 9 ही आएगा। तो सर अब यहाँ मिडल वैल्यू तो सर देखो, मिडल तो 6 भी है 7 भी है, दोनों मिडल है, तो यहाँ x क्या ले, एक्स हम यहाँ 6 ले या एक्स हम 7 ले, क्या ले सर, या 6 और 7 के बीच का कोई वैल्यू ले। गाइज याद रखना, जब भी ऑड है ना तब आपको सिंगल एक्स मिलेगा, सिंगल पॉइंट मिलेगा, है ना। और जब भी इवन नंबर ऑफ नंबर है, पहले इसमें क्या थे, ऑड नंबर ऑफ नंबर थे 1 2 3, और जब ऑड नंबर ऑफ नंबर थे आपको सिंगल पॉइंट मिला था एक्स का 5, ना थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर, एग्जैक्ट 5। लेकिन जब भी इवन नंबर ऑफ नंबर से गाइस देखो 1 2 3 4, तब आपको हमेशा मल्टीपल मल्टीपल पॉइंट मिलते हैं, और लेकिन वो मल्टीपल पॉइंट भी कहाँ होते हैं, बीच के ही। मतलब गाइज आप यहाँ पे x6 लो, x7 लो, x6.5 लो, x6.1 लो, x6.9 लो, कुछ भी लो, आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। चेक कर लो, अगर मैं x6 भी लूँ तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना हुआ, 6 का, x6 है तो x का 3 से, यानी 6 का 3 से 3 हुआ, 6 का 6 से 0 हुआ, 6 का 7 से 1 हुआ, और 6 का 9 से 3 हुआ। देख लो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 7। चलो अब मैं x7 ले रहा हूँ, है ना, x में क्या ले रहा हूँ 7। नाउ अब मुझे बताओ 7 का 6 से, अगेन 7 का 3 से डिस्टेंस कितना हुआ 4, 7 का 6 से डिस्टेंस हुआ 1, 7 का 7 से हुआ 0, एंड 7 का 9 से हुआ 2। गाइस देख लो फिर से आंसर क्या है, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। चलो ये दोनों छोड़ो, अगर मैं कोई बीच की वैल्यू भी ले लूँ 6.5, अगर मैं कोई बीच की वैल्यू भी ले लूँ गाइज 6.5, तो 6.5 का 3 से डिस्टेंस कितना 3.5, अगेन 6.5 का 6 से डिस्टेंस कितना 0.5, 6.5 का 7 से डिस्टेंस 0.5, और 6.5 का 9 से डिस्टेंस 2.5, टोटल कर लो गाइज।
टोटल कर लो, ये हुआ 1 और ये हुआ 6, 1 + 6 7। अगेन आप 6.9 भी लेकर देख लो, 6.1 भी लेकर देख लो, आपको टोटल 7 ही मिलेगा। तो गाइस जब, तो बात की एक बात, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब नंबर लाइन पे ऑड नंबर ऑफ नंबर होंगे तो वो पॉइंट जहां पे एक्स को रखना है, वो एक्स की वैल्यू जहां पर आपको मिनिमम टोटल मिलेगी, वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, एग्जैक्ट मिडल वैल्यू जो सिंगल होगा, हमेशा सिंगल ऑड में। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ नंबर है तो यहां पर भी मिडल वैल्यू ही लेनी है, लेकिन यहां पे सिंगल पॉइंट नहीं मिलेगी, पूरी रेंज मिलेगी 6 से लेकर 7 तक, इंक्लूडिंग 6 एंड 7, है ना, इंक्लूडिंग 6 एंड 7, इंक्लूड है इसलिए यहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट किया। फिर आप 6 लो, 7 लो, 6.1, 6.15, 6.6, 6.9, कुछ भी लो, आपको टोटल सेम मिलेगी। तो जब इवन नंबर ऑफ नंबर है तो मल्टीपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। चमका गाइस? तो यहां तक हमने बस इतना पढ़ा है अभी इस वाले पॉइंट में कि डिस्टेंस बिटवीन, जब भी आपको a माइनस बी बोला है तो इसको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। और जब आपको इस तरह मल्टीपल सीरीज दे दी जाए और बोला जाए कि ये डिस्टेंस मिनिमम करना है, तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नंबर्स नंबर लाइन पर आ रहे हैं वो कितने हैं। अगर ऑड है तो जो एग्जैक्ट मिडल वैल्यू है असेंडिंग में लिखने के बाद वो है वो x, जिस पर आपको मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, तो वो x वहां रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ नंबर्स है नंबर लाइन पर, तो आपको यहाँ पे एक एक्स नहीं मिलेगा, मल्टीपल एक्स मिलेगा, इनफाइनाइट एक्स मिलेगा। मल्टीपल बोलो इनफाइनाइट है ना, क्योंकि 6.1, 6.11, 6.612, 6.13, 6.111 सभी सेटिस्फाई करेगा, सब सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ मल्टीपल बोलो या इनफाइनाइट पॉइंट मिलते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट पॉइंट रैंडम कहीं भी नहीं है। आप 3 और 6 के बीच में सोचोगे, यहाँ सोचोगे, नहीं, वो हमेशा जो मिडल दो वैल्यूज है ना उनके बीच में मिलता है, इंक्लूडिंग दोज वैल्यूज, यानी 6 को भी इंक्लूड करना है, 7 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट हमें देता है। और एक बार आपने वो वैल्यू यहाँ रख दी, कोई भी रखो, 6 रखो, 7 रखो, आपने देख लिया आंसर सेम ही आ रहा है, तो आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाता है। चलो गाइस आते हैं क्वेश्चन पे, फटाफट से देख लो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं यार, 1.10 है, 1.20 है, 1.40 है, ऑड है, तो किस पे मिलेगा, एट x इज इक्वल टू 20। उसने पूछा है किस पे मिलेगा, नहीं, वो पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ। तो पहले तो हमें यही देखना है कि किस पे मिलेगा, हमें मिलेगा एट x इज इक्वल टू 20 पे। वो 20 वैल्यू यहाँ रख दो, वो 20 वैल्यू यहाँ रख दो, 20 माइनस 10 10, 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 40 माइनस 20, उसका मॉड हुआ प्लस, डिस्टेंस हमेशा प्लस आएगा, तो यहाँ 30 शुड बी द आंसर। कम ऑन गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज हैविंग मिनिमम वैल्यू। इस बार क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कौन से x पर मिनिमम है या मिनिमम वैल्यू कितनी, ये भी नहीं पूछ रहा है। वो बोल रहा है ऐसे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बताओ जिस पर हमें मिनिमम वैल्यू मिले। गाइज, और आपको पता है कि जब इवन नंबर ऑफ नंबर है तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलती है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब जब इवन नंबर ऑफ नंबर्स है ना, ऑड पे एक ही मिलती है, ऑड नंबर ऑफ नंबर्स पे एक ही मिलती है, लेकिन इवन नंबर ऑफ नंबर्स पे मल्टीपल वैल्यूज मिलती है, जिसपे हमें ये पूरी एडिशन मिनिमम है। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक 0.10 है, एक 20 है, एक 30 है, एक 40 है, एक 50 है, एक 60 है। तो मिनिमम नंबर ऑफ, पहले तो काउंट कर लो कितने, 6 है। तो यहाँ हमें सिंगल वैल्यू तो मिलेगी नहीं एक्स की सिंगल वैल्यू मिलेगी ही नहीं जो हमें इस पूरे टोटल को मिनिमम कर दे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, रेंज, लेकिन रेंज भी कौन सी, बीच की, एग्जैक्ट बीच के 2 पॉइंट, यानी 30 से लेकर 40 तक, इंक्लूडिंग 30 एंड 40, है ना। तो काउंट कर लो एज 30 से लेकर 40 तक कितने नंबर होते हैं, 11। और आपको उसने सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं। अगर आप डेसिमल काउंट करते हैं तो 30.1, 30.11, 30.112 सभी काउंट होंगे ना, तो इनफाइनाइट बनते हैं ऐसे तो। लेकिन उसने हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पूछी, तो 30 और 40 के बीच में बहुत से स्टूडेंट 10 बोलते हैं, ना 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 ना, 31 से 40 ही 10 होते हैं और 30 भी तो लेना है, तो 11 शुड बी द आंसर। और ये निकालने का फंडा भी होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, तो 10 + 1 11, जब दोनों पॉइंट को इंक्लूड करना, और यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ आप x की वैल्यू 30 रख के देखो तो भी सेम आंसर मिलेगा, 40 रख के देखो तो भी सेम आंसर मिलेगा, 30.5 रख के देखो तो भी सेम आंसर मिलेगा, 35 रख के देखो तो भी सेम आंसर मिलेगा। तो हमें सिर्फ इंटीग्रल पूछा है, तो 11 टोटल पॉइंट है, 11। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूज जैसे उसने पूछा, समझ जाना यहाँ पे कि ये इवन नंबर ऑफ नंबर्स ही होंगे और हमें दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। जब ऑड होते तो सिंगल पॉइंट पे ही हमें मिनिमम मिलती। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस देखो, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी
और ये है कैट का PYQ स्लॉट 1 का। वो बोल रहा है कैट 21 में स्लॉट 1 में ये PYQ आया था कि यहाँ पे उसने n-60 इज लेस देन n-100 इज लेस देन n-। गाइस अब आप इसको एक्सप्रेशन की तरह देखोगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ा टफ चीज बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा है ना, यहाँ मॉड को मॉड पढ़ो ही मत। जब भी दो वैल्यूज के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है तो इसको आप क्या पढ़ो, ये आपको बोलना चाहता है डिस्टेंस बिटवीन n एंड 60, डिस्टेंस बिटवीन n एंड 100, डिस्टेंस बिटवीन n एंड 20। लेकिन इस बार देखो इनइक्वालिटी फॉर्म में दिया है, ठीक है। इस बार आपको मिनिमम ऐसी कोई वैल्यू नहीं पूछी है। वो बोल रहा है ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करने वाली n की पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीजर कितने, ऐसे कितने n आप निकाल सकते हो, n की वैल्यूज, वो भी कौन से फॉर्म में, इंटीजर, इंटीग्रल फॉर्म में, जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। सो गाइज सबसे पहले तो अब ये इनइक्वालिटी देखो मैं दो टुकड़ों में लूंगा, एक ये लूंगा पहले, फिर ये लूंगा दूसरी। ठीक है। सो गाइज n-60 इज लेस देन n-100। अब करना कैसे, बहुत इजी है। आपको सिंपल अगेन नंबर लाइन, n-60 तो 60 पॉइंट यहाँ पे आया, 100 हमेशा बाद में आएगा। और ये आपको क्या बोलना चाहता है, n का 60 से डिस्टेंस ये छोटा होना चाहिए देन n का 100 से डिस्टेंस। n का अगर 60 से डिस्टेंस है मतलब भाई मेरे घर से थिएटर कम होना, मतलब पास में होना चाहिए एज कंपेयर टू माय फ्रेंड के घर से। ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ मान लो, है ना, मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है और मैं चाहता हूँ हमें मूवी जाना है, बट ऐसा थिएटर जाना है जो मेरे घर के पास में हो, है ना। अब कई सारे थिएटर है हमारे सिटी में, ये मैं हूँ, मी, और ये माई फ्रेंड। तो मुझे ऐसा थिएटर, कई सारे थिएटर है हमारे सिटी में, लेकिन मुझे ऐसा थिएटर चाहिए जो मेरे घर के पास में है। तो डेफिनेटली गाइज ये रहा मिड पॉइंट, ये क्या रहा, मिड पॉइंट मेरे घर का और उसके घर का। तो मैं थिएटर का देखूंगा जो यहाँ पे हो, इस एरिया में, मिड पॉइंट के इधर हो, ना कि मिड पॉइंट के इधर। अगर मिड पॉइंट के थोड़ा भी इधर आ गया, मान लो इधर के थिएटर में मैं चला गया, तो ये थिएटर तो यार मेरे दोस्त से पास में हो ना, मेरे से दूर हो गया। लेकिन अगर मैं पहले सबसे, यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे केस में सबसे पहले क्या ढूंढो, मिड पॉइंट। ऐसे केस में सबसे पहले ढूंढो मिड पॉइंट। तो गाइस जब भी वो बोलेगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू का डिस्टेंस इससे कम होना चाहिए देन दूसरे से, यानी n का डिस्टेंस 60 से कम होना चाहिए देन 100, तो आप देखो 60 और 100 का मिड पॉइंट कौन है, 60 और 100 का मिडिल पॉइंट आता है 80। और अगर आपको n का डिस्टेंस, है ना, 60 से, ये 60 मतलब मैं हूं समझो, मेरे से कम चाहिए, मतलब मेरे से जो डिस्टेंस है n का वो कम चाहिए देन 100 के कंपैरिजन में, 100 यानी माय फ्रेंड। ये एग्जांपल ध्यान में लो यार, ये मैं हूं, ये मेरा फ्रेंड है, और मुझे ऐसा थिएटर देखना है जो मेरे घर के पास में। तो मैंने पहले हमारा मिड डिस्टेंस देख लिया, और मिड डिस्टेंस के हिसाब से जो इस एरिया में वो मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त को दूर है, मेरे को पास में पड़ रहा है। जो इधर आएगा इस वाले रेंज में वो फिर मेरे को गलत हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे मेरे एरिया में चाहिए था। तो मेरा एरिया यानी मेरे दोस्त से दूर पड़े, मेरे को वो इजी पड़े, पास में पड़े, तो यानी मिड पॉइंट के इधर किधर भी चलेगा। तो खत्म गाइस। यहाँ पे आप वही चीज को देखो, n का डिस्टेंस 60 से कम चाहिए देन n का डिस्टेंस 100 से। तो गाइस आपने देख लिया, पहले ऐसे केस में हमेशा क्या ढूंढो, मिड पॉइंट 80। अब n अगर आप इधर किधर भी लो, n अगर इधर किधर भी लो, समझो बात को, n इधर किधर भी लो, तो यार वो तो 100 से पास में जा रहा है ना, 60 से दूर जा रहा है। बट हालांकि केस क्या है, हमें n क्या चाहिए, n किधर भी लो ये 100 के पास में जा रहा है अगर इस साइड में लिया तो। लेकिन केस है कि हमें n का डिस्टेंस, ये मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन n एंड 60, n एंड 60, ये है डिस्टेंस बिटवीन n एंड 100, और डिस्टेंस बिटवीन n एंड 60 हमें कम चाहिए। तो n को उधर क्यों दे रहे हो आप, n को इधर दे रहे हो, मतलब उसका 60 से डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। आपको n को हमेशा किधर देना चाहिए, आपको n को देना चाहिए 60 के करीब, यानी इधर मिड पॉइंट के इधर, ये इधर किधर भी दे दो। यानी यहां मैं बोलूं n शुड बी लेस देन 80, इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि इक्वल टू बोला तो एग्जैक्ट मिडल पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहीं पर भी इक्वल बोला है नहीं, क्वेश्चन स्ट्रिक्टली चाह रहा है कि n का 60 से डिस्टेंस कम ही होना चाहिए देन n का 100 से। तो इसलिए मैं बोलूंगा n शुड ऑलवेज बी लेस देन 80। फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या मिला गाइज, n शुड ऑलवेज बी लेस देन 80। मुझे बताओ अगर n को मैं यहाँ 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 रखूँ तो 60 से डिस्टेंस उसका कम ही आ रहा है ना, 60 से बस इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा डिस्टेंस है, लेकिन 100 से ज़्यादा आ रहा है, और वही तो क्वेश्चन को चाहिए था। 60 के कंपैरिजन में 100 से डिस्टेंस ज़्यादा ही चाहिए था।
तो ये बन गई फर्स्ट केस एंड गाइज ऑन द सेम बेसिस सॉल्व सेकंड केस। अब सेकंड केस में मैं क्या लूंगा, पहले ये वाला इनइक्वालिटी लिया, अब ये वाला n माइनस 100 इज लेस देन मॉड में लो इसको, n माइनस 100 इज लेस देन n माइनस 20। अगेन मॉड में जब दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन आता है तो आप क्या बोलना चाहते हो, डिस्टेंस बिटवीन n का 100 से ये कम चाहिए डिस्टेंस बिटवीन n का 20 से। सेम 20 छोटा हमेशा इधर आएगा, 100 बड़ा है। अगेन ऐसे केस में मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट यहाँ पे कौन आएगा 60, मिड पॉइंट कौन आएगा 60। बट आपको यहाँ पे n का डिस्टेंस किससे चाहिए, 100 से कम चाहिए, तो इसको 100 की तरफ दो। n को हमेशा कहा दो 100 की तरफ दो, यानी आप क्या बोलोगे, n शुड बी ग्रेटर देन 60, है ना। 60 भी नहीं चलेगा, कंपलसरी आपको इक्वल टू नहीं बोला है, n का डिस्टेंस 100 से कम ही चाहिए देन n का डिस्टेंस 20 से, ये बोला है। तो इसलिए n को 100 की तरफ दो, 100 की तरफ दो मतलब मिड पॉइंट से इधर दो, यानी 60। इधर हमेशा क्या होता है, बड़ी वैल्यू, इधर हमें नंबर लाइन में इधर हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, इधर छोटी वैल्यू होती है, यानी 60 से बड़ा होना चाहिए n एज पर सेकंड केस, 80 से छोटा होना चाहिए n एज पर फर्स्ट केस। तो यार मुझे बताओ 60 से बड़ा और 80 से छोटा, एक्सक्लूडिंग 60 एंड 80, 60 और 80 काउंट नहीं करना इसलिए राउंड ब्रैकेट। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होती है गाइस, ऐसी टोटल, और इंटीग्रल वैल्यू पूछिए तो ऐसी टोटल 19 वैल्यूज होती है। थीटा बेस क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन दी है डी, 19 वैल्यूज होती है। 60 भी काउंट नहीं करना है, 80 भी काउंट नहीं करना है, बराबर। तो 61 से लेकर 79 तक, 61 से लेकर 70 तक 10 हो जाएगी, और 71 से लेकर 79 9 हो जाएगी, 19 इज द आंसर। खत्म गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन आने का सिंपल सार क्या है, इसको पहले तो दो टुकड़ों में करो, फर्स्ट इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी, और बस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज क्या है, मिड पॉइंट। एक बार आपने मिड पॉइंट को लोकेट कर लिया तो फिर आप इसको पढ़कर ही समझ सकते हो कि एन किधर होना चाहिए। पढ़ना सीखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ना। ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन एन और 60 ये हमेशा कम चाहिए देन डिस्टेंस बिटवीन एन एंड 100। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे फ्रेंड वाला एग्जाम्पल याद रखो। तो आपको अगर आपसे डिस्टेंस कम चाहिए तो आप डेफिनेटली आपके तरफ रखोगे ना, मिड पॉइंट पहले लोकेट कर लोगे और फिर मिड पॉइंट से लेकर आपके तरफ की जो भी है वो रेंज आप पकड़ोगे, है ना। तो मिड पॉइंट यहाँ 60 और 100, मुझे 60 की तरफ एन चाहिए था, डिस्टेंस उसका 60 से कम चाहिए यानी 60 की तरफ एन चाहिए, तो मिड पॉइंट से इधर यानी 80 के इधर कहा भी चलेगा, वो 100 से दूर ही जा रहा है, 60 के क्लोज और 100 से दूर ही जा रहा है, यानी शुड बी लेस देन 80। फिर अगेन सेकंड इसमें भी मिड पॉइंट पकड़ा 60, अब इसका डिस्टेंस 100 से जो है एन का वो कम चाहिए देन 20, यानी एन जिससे भी उसका डिस्टेंस कम चाहिए, है ना। यहाँ पे 100 से उसका डिस्टेंस कम चाहिए तो एन को उधर शिफ्ट करो, कम चाहिए मतलब उधर शिफ्ट करो ना यार। जैसे थिएटर मुझे पास में चाहिए तो मेरे तरफ लिया मैंने थिएटर, यहाँ पे एन का डिस्टेंस 100 से कम चाहिए तो 100 की तरफ शिफ्ट करो। यहाँ 60 से कम चाहिए था, है ना, एज कंपेयर विथ 100 एन का डिस्टेंस 60 से कम चाहिए था इसलिए 60 की तरफ पुश किया, यहाँ 100 की तरफ पुश करो, हो गया। तो यहाँ पे 60 से बड़ा, तो 60 से लेकर 80 के बीच में जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज आती है काउंट करो, खेल खत्म। 19 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, नाउ लास्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट वैरायटी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी, ध्यान देना गाइस। मॉड्यूलस फंक्शन में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, x प्लस 7 प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, या x प्लस 7 प्लस x माइनस 8 इज लेस देन 12, जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा इस, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये प्रोसेस को समझना, इस पूरे प्रोसेस को समझना गाइस। अगेन सेम, पहले तो वो आपने जो अभी सीखा था ना कि जब भी ये x माइनस 20 होगा तो नंबर लाइन पे आप क्या लिख दो, 1.20 बराबर, x प्लस 70 होगा तो नंबर लाइन पे एक पॉइंट क्या लिख दो, माइनस 70 बराबर। अगेन लिखते समय ऑफकोर्स आप क्या लिखोगे, माइनस 70 पहले लिखोगे, 20 बाद में लिखोगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो ये सोचना है कि ये ब्रैकेट जीरो कब होगा वाइज, ये मॉड्यूलस जीरो कब होगा, जब x 20 रखो, ये मॉड्यूलस जीरो कब होगा, जब x माइनस 70 रखो, हमेशा छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा। पहले तो ये पॉइंट प्लॉट करना आपको सीख गए हो, वही काम आएगा यहाँ पे। और पता है हमने इनइक्वालिटी में वेवी कर्व मेथड देखा था, जब भी दो फैक्टर बनते हैं x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो हम देखते हैं ये ब्रैकेट 0 बनता है 2 पे, ये ब्रैकेट 0 बनता है 3 पे, सेम वही। और फिर हम एक एक रेंज ट्राई करते थे कि भाई पहले एक ऐसी x की वैल्यू रखो जो 2 से छोटी है, फिर ऐसी वैल्यू जो 2 और 3 के बीच में, फिर ऐसी वैल्यू जो 3 से बड़ी है, और फिर उसके हिसाब से हम देखते थे क्या नेचर बनता है इनइक्वालिटी का, बड़ा छोटा लेस देन ग्रेटर देन। सेम यहाँ पे करना है गाइस, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल से।
प्रोसेस सेम रहेगी लेकिन थॉट प्रोसेस, आखिरी का कंक्लूजन प्रोसेस थोड़ा अलग रहेगा। तो कम ऑन गाइस, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम सीधा क्वेश्चन से। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना। x प्लस 6 मॉड में अगेन मैंने जैसे आपको प्रोसेस समझाई, प्रोसेस के हिसाब से क्या है, पहले तो वो वैल्यू लोकेट कर दो जिससे ये मॉड्यूलस जीरो बन जाए, यानी x क्या रखने से जीरो बनेगा -6, ये क्या x रखने से जीरो बनेगा जीरो, ऑफ कोर्स ये तो सिर्फ x है ना, तो x जीरो ही रख दो, ये जीरो बन जाएगा। तो वो पॉइंट प्लॉट कर लो जिस पे ये जीरो बन जाए। अब यहाँ पे वो पॉइंट हमें कितने मिले गाइस, यहाँ पे वो पॉइंट हमें मिले हैं टोटल 2, और 2 बनने की वजह से हमारे टोटल रेंज कितने बन गए हैं, 3 रेंज, एक तो -6 से इधर, फिर 0 से इधर, और एक इन दोनों के बीच का। तो गाइज अब आपको एक एक रेंज लेके चलना, यहाँ पे 3 केसेस बनेगी। सबसे पहले केस 1 देखो क्या बनेगी, केस 1 जहां पे आप लोगे x लेस देन -6, x क्या लोगे, लेस देन -6, है ना, -6 से छोटा। फिर केस 2 आप x लोगे हमेशा माइनस ये वाली लोगे ना, बराबर, यानी -6। अब आपने देखो -6 से छोटा तो ले लिया, अब आपको -6 जो इक्वल है -6 से, वो कहाँ कंसिडर करना होगा, यहाँ, यानी -6 से बड़ा या इक्वल एंड 0 से छोटा, 0 से छोटा। एंड गाइस केस 3, केस 3, केस 3 आप क्या लोगे, हमेशा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहा है गाइस, हमेशा फर्स्ट केस ये जो भी a पॉइंट है उससे छोटा, यानी x शुड बी लेस देन a। फिर सेकंड केस ये जो भी a और b पॉइंट है ना इसके बीच का, यानी a से लेस और इक्वल, ठीक है, a से x जो है ये a से क्या है, बड़ा या इक्वल, और b से छोटा। एंड थर्ड पॉइंट हमेशा क्या होगा गाइस, b से बड़ा या इक्वल। मतलब फर्स्ट रेंज -6 से छोटा, सेकंड -6 से लेकर 0 तक, -6 को इंक्लूड कर रहा हूँ, 0 को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, एंड थर्ड 0 से लेकर आगे तक, जहां 0 को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो ध्यान देना, ध्यान देना। अब मुझे बताओ, आपने एक चीज सीखी है, आपको पता है जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, अब ये चीज एक समझना जरूरी, जितनी बातें सीखी उसमें बस एक एड ऑन पॉइंट समझो, फिर खेल खत्म। आपको एक चीज पता है गाइस कि मॉड एक्स का हमेशा आउटपुट प्लस होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अंदर क्या वैल्यू है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉड 5 5 होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन मॉड 7 को भी वो 7 क्यों कर देता है गाइस, जब भी उसको पता है ना अंदर एक निगेटिव वैल्यू है, तो उसको बाय डिफॉल्ट एक माइनस से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देता है। जब जब उसको पता चलता है कि अंदर निगेटिव है, अंदर पॉजिटिव, तो उसको एज इट इज खोलता है। लेकिन जब अंदर कोई निगेटिव वैल्यू है ना, तो वो उसको खोलता कैसे, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या है, इसको पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव कब करेगा, किसी भी निगेटिव को आप पॉजिटिव कब करोगे गाइस, किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव कब करोगे, उसको माइनस साइन से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके। अगर आपको पहले से पता है अंदर की वैल्यू निगेटिव है बट मुझे आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, बराबर, तब जाके माइनस इंटू माइनस क्या बनता है, प्लस। ये ऑपरेशन वो अंदर के अंदर करता है गाइस, जो हमें आंखों से दिखता नहीं है। मॉड का पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, बट मॉड का निगेटिव भी पॉजिटिव कैसे होता है, क्योंकि इस निगेटिव वैल्यू को वो अंदर ही अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ गाइस, कि जब भी आपको दिख रहा है, जब भी आपको दिख रहा है कि मॉड एक्स ये एक्सप्रेशन दिया है, और यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है या जीरो है, ठीक है, या आप बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप मॉड x मतलब क्या लिखो, x ही लिखो। आप मॉड x मतलब x ही लिखो, क्योंकि x अगर ग्रेटर देन भी है या इक्वल टू जीरो भी है, तो यानी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब भी आपको समझ रहा है कि x इज लेस देन जीरो, गाइस इस बात को समझना, x अगर जीरो से छोटा है, यानी आपको समझ चुका है कि ये निगेटिव आउटपुट दे रहा है अंदर के अंदर, बाहर तो पॉजिटिव ही निकलेगा, लेकिन वो बाहर पॉजिटिव कब निकलेगा, अगर आपको पता है वो अंदर के अंदर निगेटिव है। अगर x लेस देन जीरो है, तो जीरो से हर छोटा वैल्यू निगेटिव होता है, तो उसको आपको कंपलसरी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ रहे हो गाइस, डोंट वरी, नहीं भी समझो तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आप समझ जाओगे। तो 100 बात की एक बात, जब भी मॉड के अंदर का आउटपुट आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो उसको एज इट इज खोलो। जब भी मॉड के अंदर का आउटपुट आपको निगेटिव दिख रहा है, तो उसको खोलने से पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो।
उसको खोलते समय माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे मुझे पता है मॉड एक्स, अब एक्स अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई तेरा एक्स जो है ना वो जीरो या उससे बड़ा ही है, तो मुझे पता है कोई भी एक्स जो जीरो या उससे बड़ा है वो पॉजिटिव ही होती है, उसको मैंने एज इट इज खोला। लेकिन किसी ने मेरे को बोला कि तेरा एक्स क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जीरो से छोटा है, एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं लेकिन जीरो से छोटा है, तो मेरे को ये तो समझ गया ना कि अगर जीरो से छोटा है मतलब वो निगेटिव ही है, तो इसको खोलते समय मैं हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जीरो से छोटा है। मतलब क्या हो सकता है, -7 हो सकता है, -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, कुछ भी हो, जीरो से तो छोटा है। और मैं पहले से ही माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बदले में हमेशा क्या देगा, मेरे को पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाता है, उसको समझ जाता है कि अंदर की वैल्यू निगेटिव आ गई है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब फिर आपको इस तरह से पॉजिटिव मिल जाता है। गाइस ध्यान देना, हल्की फुल्की ये बस कंसेप्ट समझ लो, ये लास्ट कंसेप्ट है मॉड्यूलस का, ये समझ लिया खेल खत्म, है ना। हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग भी आया होगा, क्लैरिटी आई होगी, अब इसको समझो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं पहली केस देख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू मैं -6 से छोटी रखूँ, अगर x की वैल्यू में -6 से छोटी रखूँ गाइस, तो आप मुझे बताओ -6 से छोटी अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ रखूंगा, -6 से छोटी, हाँ कंपलसरी, -6 भी नहीं, -6 के इक्वल कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ कंपलसरी छोटी। तो अगर मैं -7 रखूंगा, -8 रखूंगा, -8.8 रखूंगा, तो ये तो निगेटिव ही मिलेगा ना। -7 + 6 -1, -8 + 6 -2, यानी यहाँ पे आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, निगेटिव। और जैसे मॉड को समझ रहा है कि आउटपुट निगेटिव मिल रहा है, वो तुरंत उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता है। वो क्या करता है, इसको खोल देता है। मॉड को खोलना है हमें, लेकिन उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके। ये जैसे आपने सीखा कि मॉड एक्स अगर के है तो एक्स कैन बी प्लस माइनस के, है ना, ये तो सिंपल इक्वेलिटी आपने सीखी। अब ये सिंपल इक्वेलिटी नहीं है, ये एक इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेलिटी दी है, इक्वेशन के फॉर्म में। और यहाँ पे आपको हर एक टर्म को खोलना है, हर एक टर्म के मॉड को खोलना है, तो वो उस रूल से नहीं खुलेगा, इज इक्वल टू के वाले रूल से। अब ये इस वाले रूल से खुलेगा, जहां पे आपको समझना है कि आपको अगर उसने बोल दिया है x + 6 में आपको x की वैल्यू -6 से छोटी ही रखनी है, इसका मतलब ये मॉड हमेशा क्या देगा, निगेटिव वैल्यू। कोई भी -6 से छोटी रख के देखो निगेटिव देगा, लेकिन मेन आउटपुट तो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब उसको मैं माइनस साइन से पहले ही मल्टीप्लाई कर दूं। कम ऑन गाइस, अगेन ये x में अगर मैं -6 से छोटा, -6 से कोई भी छोटी वैल्यू रखूँ तो निगेटिव ही रहेगी, और इसमें अगर रखूँ तो आउटपुट फिर से निगेटिव, अंदर तो निगेटिव ही मिल रहा है ना। -7 रखो तो निगेटिव है, -8 रखो तो निगेटिव है, लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, पहले से ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो, मतलब प्लस तो पहले से ही है, इसको मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इज इक्वल टू 8। गाइस ध्यान से फिर से सुनो, फिर से समझो क्या किया मैंने। ये अगर मैं -6 से कोई भी छोटा रखूं तो अंदर क्या आ रहा है चेक करो, मॉड को खोलने से पहले, मॉड को खोलने से पहले अंदर क्या आ रहा है चेक करो। ये आ रहा है माइनस, -7 + 6 -1, -8 + 6 -2, है ना। तो माइनस आ रहा है तुरंत जैसे आपको पता चल रहा है कि अंदर माइनस आ रहा है, यानी x इज लेस देन 0, तुरंत उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यार मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन प्लस, ये प्लस एज इट इज। अगेन अगर मैं यहाँ -6 से छोटी कोई भी वैल्यू रखूँ तो अंदर क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। जैसे आपको समझ रहा है माइनस, तुरंत आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, है ना। ये प्लस तो पहले से था आपने, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये हर बार निगेटिव निगेटिव आ रहा है, अगर मैं इस रेंज में जाऊँ तो ये वाला अंदर की वैल्यू भी और ये वाली भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को, इस वाले को भी पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा एक इक्वेशन है, इसलिए इस पूरे ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस, ये हुआ -2x, -6 इधर गया 14, तो x आपको कितना मिला, x आपको मिल गया -7। गाइस क्या x इज इक्वल टू -7 सेटिस्फाई हो रहा है। हमने देखो कौन सी रेंज ली है, हमने ली है ये वाली रेंज, यानी x ऐसी वैल्यू जो -6 से छोटी आती है। तो जो मेरा x आया है क्या वो -6 से छोटा है, यस, यानी ये बिल्कुल पॉसिबल आंसर है। ये क्या है, पॉसिबल आंसर है। ये पूरा अब तक आंसर हुआ नहीं, अब तक तो 2 केस और देखनी है, और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम टेकिंग नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल गया है। गाइस पता है अगर यहाँ पे x हमारा -4 आता तो क्या मैं इसको आंसर बोल रहा होता, फर्ज करो ये -7 ना आते हुए -4 आ रहा होता, तो क्या मैं इसको आंसर बोल रहा होता, नहीं, क्योंकि मैं कौन सी रेंज ट्राई कर रहा हूँ, -6 से छोटी। तो -6 से छोटी में कभी भी -4 आता है, नेवर एवर, कभी नहीं।
तो इसको मैं आंसर कभी नहीं बोल रहा होता। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको भी एक्स बोल रहे हो क्या वो उस पर्टिकुलर केस का एक्स है, क्या वो उस पर्टिकुलर केस में आता है। अगर आता है तो इसका आंसर बोलो, नहीं आता है तो छोड़ो। ठीक है, कम ऑन गाइज, नेक्स्ट केस। अगर मैं -6 से लेकर 0 कुछ भी रखूँ, गाइज मैं यहाँ -6 रखूँ तो भी पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब 0 मिल रहा है। -5 रखूँ, -4 रखूँ, 3 2 1 कुछ भी रखूँ, है ना, 0 तक, 0 तक, 3 2 1 नहीं रख सकता हूँ, -6 -5 -4 अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना। देख लो, -5 + 6 1, -4 + 6 2, -3 + 6 3, यानी निगेटिव दे रहा है। देखो, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी दे, जीरो या पॉजिटिव कुछ भी दे, तो मैंने क्या बोला है, जब भी एक्स आपको अंदर का एक्स, इस मॉड के अंदर की वैल्यू अगर जीरो या पॉजिटिव कुछ भी है तो आप उसको एज इट इज खोलो, तो ये तो एज इट इज खुल जाएगा x + 6। अगेन -6 से लेकर 0, 0 को नहीं ले रहे हम, -6 से लेकर 0 तक, एक्सक्लूडिंग 0, -6 को इंक्लूड किया है। अगर मैं यहाँ रखूँ तो -6 -5 -4 -3 हर बार निगेटिव आ रहा है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो मैं तुरंत इसको क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। पिछले केस में ये दोनों निगेटिव आ रहे थे इस वाली रेंज में, इसलिए मैंने दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया। इस वाली रेंज में डेफिनेटली फर्स्ट वाली चीज आप कुछ भी रखो इस रेंज से पॉजिटिव ही मिलेगी, तो इसको एज इट इज खोलो। दूसरे में कुछ भी रखो निगेटिव है ना, ये रेंज तो निगेटिव ही है, जीरो भी नहीं आ रहा है इसमें, तो यहाँ रखो निगेटिव ही मिलेगा। जैसे आपको समझ रहा है अंदर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तुरंत माइनस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 6 + माइनस माइनस प्लस कटा 6 इज इक्वल टू 8। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? -x और +x तो कटा, हमें क्या मिला, 6 और 8 इक्वल है। क्या 6 और 8 आज तक इक्वल हुए हैं? नेवर। तो गाइज ये रेंज फेल हुई, ये आंसर भी फेल हुआ। ठीक है, इट इज नॉट द केस, नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो इससे तो हमें कोई आंसर नहीं मिला, अब तक आंसर हमें सिर्फ इससे मिला है। नाउ सेकंड, द लास्ट केस, x इज ग्रेटर देन, भाई x अगर 0 या उससे बड़ा है, पहले हमने क्या लिया, a से छोटा, है ना, ये जो भी a है उससे छोटा। फिर हमने क्या लिया, a के बराबर और b से छोटा, है ना, a से बराबर या इक्वल, ग्रेटर या इक्वल, और b से छोटा। और थर्ड केस क्या लिया, b से ग्रेटर और इक्वल। तो गाइज अगर मैं 0 से ग्रेटर या इक्वल लूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा यार, 0 से बड़ा तो हर चीज़ पॉजिटिव ही है ना। अगेन ये भी पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव तो एज इट इज खोलो। तो मिला 2x इज इक्वल टू 2, तो x मिला 1। अब अगेन x जैसे 1 मिला उसको काउंट मत करो, पहले चेक करो क्या x1 इस रेंज में आता है। यस, ये हम बोल रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 या उससे बड़ा, और x1 जो है वो उसी रेंज में आता है, 0 या उससे बड़े में। तो ये भी आपका क्या बना, आंसर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो एक तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -7, दो वैल्यूज है गाइज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, टोटल 2 वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। कोई भी डाउट गाइज, बहुत अच्छा लास्ट वैरायटी है। अब हो सकता है कि यहाँ इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी हो, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा। जब जब आपको मल्टीपल मॉड में एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखेगा, इज इक्वल टू समथिंग, इज ग्रेटर देन समथिंग, इज लेस देन समथिंग दिखेगा, तो इसी तरह नंबर लाइन पे उन क्रिटिकल पॉइंट को लो जो इस रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मॉड को जीरो करे। जैसे यहाँ पे -6 था, यहाँ पे 0 था, और जितनी दो वैल्यूज है तो 3 केस बनेगी, 3 वैल्यूज है तो 4 केस बनेगी। पहले हमेशा जो ए पॉइंट है उससे छोटा, फिर ए पॉइंट से बराबर या ग्रेटर और बी से छोटा, फिर बी से बराबर या ग्रेटर सी से छोटा, फिर सी से बराबर या ग्रेटर, अगर 3 वैल्यूज होती तो। दो वैल्यूज में हमने क्या किया, ए से छोटा, है ना, फिर ए से बराबर या ग्रेटर बी से छोटा, फिर बी से बराबर या ग्रेटर, बराबर। तो गाइज इसी तरह ये क्वेश्चन देख लो, अब यहाँ पे 3 3 है, कोई टेंशन नहीं। आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन पूछा है, आ जाओ यार, कोई टेंशन नहीं है। अगेन अब आपके लिए फटाफट होना चाहिए नंबर लाइन, जिससे ये मॉड 0 बन जाए, 0, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 6, मतलब 0 4 6। फर्स्ट केस, अब देखो 3 वैल्यूज है तो टोटल केस कितनी बनेंगी, 4। एक तो 0 से छोटी, फिर 0 और 4 के बीच में, फिर 4 और 6 के बीच में, और 6 से बड़ी, है ना। और केस कैसे बनती मैंने वो भी बताई। फर्स्ट केस, x इज लेस देन 0, ये a है, ये b है, ये c है, तो a से छोटी, ये फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, x क्या होगा, 0 से इक्वल या ग्रेटर एंड 4 से छोटा, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 4। ठीक है, फिर थर्ड केस,
थर्ड केस क्या होगा, अगेन x ये 4 से इक्वल, यहाँ पे हमने सिर्फ क्या देखा है 4 से छोटा, अब 4 से इक्वल या ग्रेटर और 6 से छोटा, ठीक है। एंड फोर्थ केस बनेगी गाइज 6 से बड़ा या इक्वल। यहां तक हमने 6 से छोटा दिखा, अब क्या बचा बस बड़ा या इक्वल, वो फोर्थ केस। और बस आपको देखना है कि कौन सी रेंज में कौन सा मॉड अंदर पॉजिटिव दे रहा है निगेटिव। पॉजिटिव दे रहा है तो सेम इस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट खोलो, निगेटिव दे रहा है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके खोलो। कम ऑन गाइस, पिछले एग्जांपल से हल्की फुल्की क्लैरिटी भी आई होगी, तो ये क्वेश्चन से अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अगर मैं x 0 से छोटा लूँ गाइस, 0 से छोटा कंपलसरी छोटा, इक्वल नहीं, 0 से इक्वल यहाँ कंसिडर हो रहा है, यहाँ नहीं। तो 0 से छोटा हर बार ये निगेटिव ही होगा, मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। ये भी यार 0 से छोटा माइनस ही आएगा, माइनस माइनस और माइनस ही होगा। अंदर अगर माइनस आ रहा है ना, अगर मैं -2 रखूँ तो -2 -4 -6। मॉड के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो उसको हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो, मतलब ये प्लस और ये माइनस, माइनस हो जाएगा x-4। अगेन यहाँ पर भी आप 0 से छोटा कुछ भी रखो, ये निगेटिव आएगा, तो ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो, तो प्लस माइनस माइनस x-6 इज इक्वल टू 10। चमका गाइस, समझ रहे हो ना, प्लस है यहाँ पर। आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है, लेकिन मॉड के अंदर अगर मैं कोई भी 0 से छोटी वैल्यू रखूँ, इसमें भी तो निगेटिव दे रहा है ना। तो अगर मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो, तो इसलिए ये माइनस और प्लस माइनस हुआ। अगेन माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई करना था, तो माइनस प्लस माइनस हुआ। उसके आगे इक्वेशन आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट दे दो। अब क्योंकि आपको पता है माइनस साइन अंदर के साइन चेंज करेगा, -x ये प्लस हो जाएगा, -x + 6 10। तो गाइस 4 + 6 10 और 10 कैंसिल, तो आपको क्या मिला -3x इज इक्वल टू 0। तो x मिला 0। क्या x 0 इस रेंज में आता है? नो गाइज, ये कंपलसरी 0 से छोटी वाली रेंज थी, तो क्या x 0 इस रेंज में आता है? नो। तो ये आंसर है नो। दिस इज नॉट द आंसर, नॉट सॉल्यूशन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल रही है, बट ये इस रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहाँ हमें 0 से छोटी गई। हाँ, अगर x हमें -1 मिलता तो क्या मैं उसको ले रहा होता? यस। तो मैं उसको पूरी तरह ले रहा होता, क्योंकि -1 कैन बी द आंसर, क्योंकि -1 इसी रेंज में आता है। कम ऑन गाइस, फिक्स रूल है, बस इसको सेटिस्फाई करो। नाउ अब देखो गाइस, अब x क्या है? 0 से बड़ा या इक्वल और 4 से छोटा, है ना, 4 से छोटा। तो गाइस अगर मैं 0 से बड़ा या इक्वल लूँ तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एज इट इज खोलो। 0 से बड़ा या इक्वल है, पॉजिटिव रहेगी गाइस, लेकिन 4 से छोटी है तो ये तो हमेशा निगेटिव रहेगी ना। भले 1 रखो तो 1 - 4, 2 रखो तो 2 - 4, निगेटिव ही आएगा। और निगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके खोलो, तो अगेन यहाँ का माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वेशन है इसलिए ब्रैकेट दो। अगेन आप 4 से छोटा कुछ भी रखो, ये माइनस ही आएगा, अंदर माइनस आएगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके खोलो। और गाइस देख लो, -x -+, -x अगेन ये 10 और 6 प्लस कैंसिल, ये -x + x कैंसिल, -x अगर आपको 0 मिला मतलब ही एक 0 मिला। क्या इसको मैं काउंट करूंगा? यस, ये मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक 0 है और इस रेंज में मैंने 0 को काउंट किया है, तो x 0 कैन बी द आंसर। ये इस वाले x जो भी मेरे को वैल्यू ऑफ x मिल रहा है वो इसी रेंज का है, तो ये मेरा आंसर है। आ जाओ गाइस, अब मैं 4 से बड़ा या इक्वल ले रहा हूँ 6 से छोटा। अगर मैं 4 से बड़ा इक्वल लूंगा, ये पॉजिटिव है, डायरेक्ट खोलो। 4 से बड़ा या इक्वल है तो ये हमेशा एज इट इज एक तो 0 आएगा या पॉजिटिव ही आएगा, है ना। 4 रखूंगा तो 0 आएगा, 5 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा। जब भी 0 या पॉजिटिव है एज इट इज खोलो, एज इट इज खोलो। तो एज इट इज क्या है? ये x-4। लेकिन 6 से छोटा रख रहा होगा इस, तो ये हमेशा निगेटिव देगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके खोलो। देख लो अब, x + x 2x -4 -x + 6। गाइस देखो, 2x - x x -4 + 6 इज 2, 2 उधर जाके क्या हो गया? 8। क्या x 8 इस रेंज में आता है? नो। सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। भाई ये पहली बार करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी बहुत सी चीजें करना शुरू करोगे ऐसे क्वेश्चन मन ही मन हो जाएंगे, तो इतना टफ नहीं है। नाउ x > 6 यार, तो x > और इक्वल टू 6, तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, खेल खत्म। ये क्या हुआ? x x x 3x -4 -6 -10 -10 उधर जाके क्या हो गया? +10 यानी 20, है ना। -10 उधर जाके प्लस हो गया, तो 10 + 10 20, तो x कितना मिला? 20/3, मतलब ही क्या मिला? 6.6666। क्या 6.66 इस रेंज में आता है? यस। ये रेंज क्या है? 6 से बड़ी या इक्वल ना, तो देखो 6.66 6 से बड़ा ही है, तो ये भी क्या बना? हमारा आंसर। तो गाइज
यहाँ पे आंसर नहीं मिला, यहाँ पे आंसर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे एक आंसर मिला, यहाँ पे 2 आंसर मिला, तो इस बार भी टोटल आंसर कितने मिले? 2। ऐसा नहीं कि 3 मॉड थे तो 3 आंसर मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि सर पिछले एग्जाम्पल में 2 थे तो 2 मिले, इस बार 3 है तो क्या 3 मिलेंगे? नहीं, इस बार भी 2 मिले। सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तुक्का नहीं चलेगा। डन है गाइस? सो आई होप आप क्लियर हो। अब यार ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसको जरूर ट्राई करना, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं होमवर्क देता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस भी आया है ना, यहाँ माइनस भी आया है, तो इसको हम करेंगे। डन, इसको हम करेंगे। तो अगेन यहाँ पे देख लो नंबर लाइन, यहाँ पे ये मॉड को 0 करने वाला -4 और यहाँ पे 0। तो गाइस फर्स्ट केस क्या बनेगी? x इज लेस देन -4, बराबर x इज लेस देन -4। सेकंड केस क्या बनेगी? x डेफिनेटली -4 से बड़ा या इक्वल एंड 0 से छोटा, है ना, ये वाली रेंज। एंड थर्ड केस क्या बनेगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कम ऑन गाइस, आ जाओ फटाफट। कुछ नहीं, अब -4 से अगर छोटा है तो -4 से कुछ भी छोटा रखो, ये निगेटिव मिलेगा, ये निगेटिव मिलेगा, तो ये निगेटिव से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। और गाइस इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस और x का माइनस, क्योंकि -4 से कुछ भी रखो ये माइनस दे रहा है, और मॉड के अंदर में माइनस दे रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो -x, और ये माइनस अब प्लस हो जाएगा। देख लो क्या हुआ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये कटा, आपको मिला -4 इज इक्वल टू 4। क्या ये सही होता है? नो। क्या -4 और +4 सेम होता है गाइस? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो नो सॉल्यूशन, बराबर। नाउ गाइस अगेन, अब -4 से इक्वल चलेगा, ठीक है। अगर -4 से इक्वल या बड़ा रखूंगा, अगर मैं -3 भी रखूंगा तो -3 + 4 पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल भी रखूंगा तो 0 आ रहा है, -2 भी रखूंगा तो +2 आ रहा है। तो 0 या पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट खोलो माइनस। हाँ, -4 से 0 से छोटा है, देखो 0 से अभी भी छोटा है तो निगेटिव ही आएगा, है ना। और अगर -4 से लेकर कोई भी निगेटिव यहाँ रखोगे तो निगेटिव ही दे रहा है, इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो, फिर से वही स्टोरी बनेगी। यहाँ x + 4 माइनस माइनस प्लस हुआ, तो गाइस ये 4 कटा, 2x आपको 0 मिला, तो x क्या हुआ? 0। क्या x 0 इस रेंज में आ रहा है गाइस? नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हमने कंपलसरी 0 से छोटा लेना है इस रेंज में, लोअर लिमिट से बड़ा या इक्वल और अपर लिमिट से छोटा, है ना, ये वाली रेंज में। हाँ, 0 से इक्वल हम कहाँ ले रहे हैं? आगे। 0 से बड़ा या इक्वल हम हमेशा आगे ले रहे हैं, अपर लिमिट से बड़ा या इक्वल हम हमेशा हम आगे ले रहे हैं। यहाँ पे 0 को हमने काउंट किया नहीं, बट फिर भी एक 0 आया, ये क्या सोल्यूशन बन रहा है? नो सोल्यूशन। आओ 0 से बड़ा, यार 0 से बड़ा इक्वल है तो ये भी पॉजिटिव देगा, डायरेक्ट खोलो, ये भी पॉजिटिव देगा, डायरेक्ट खोलो, बड़ा इक्वल है, सो -x + 1 कटा 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये सही है? यस, ये सही है, तो ये सोल्यूशन है। अब आप बोलोगे सर ये सोल्यूशन तो आप बोल रहे हो, है ना, ये सोल्यूशन बना क्योंकि ये इनइक्वालिटी, ये इक्वालिटी मैच नहीं हुई, ये सोल्यूशन बना नहीं क्योंकि ये 0 इस रेंज में नहीं आता। सर ये 4 = 4 सही है, इसका मतलब ये सोल्यूशन बना, बट फिर x क्या ले सर? सोल्यूशन तो बना, लेकिन x की, जैसे पिछले एग्जांपल में यहाँ x की वैल्यू मिली थी, x = 0, x = 6.66, है ना। उसके पहले वाले एग्जांपल में भी मिली थी -7 +1। तो इस वाले में तो हमें इक्वालिटी सेटिस्फाई होते हुए दिख रही है, इक्वालिटी सेटिस्फाई होते हुए दिख रही है, लेकिन x = क्या, ये नहीं मिला। गाइज पता है, जब भी आपको इस तरह से x की वैल्यू मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जब आपको x की वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन कोई तो जो कंडीशन है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो रही है, जैसे 4 और 4 हमेशा इक्वल होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ये सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये वाली जो केस है ये सॉल्यूशन है। बट इस सॉल्यूशन में x क्या है अगर नहीं दिख रहा है ना, तो ये पूरा की पूरा केस सॉल्यूशन होता है, ये पूरा की पूरा केस आंसर होता है। मतलब आंसर क्या बना यहाँ पे x का, पिछले एग्जाम्पल में तो भी x की पॉसिबल वैल्यू क्या मिली थी? 1 और 2, 2, यानी एक तो x 0 हो सकता है या 20/3 हो सकता है। बस यही वो दो सॉल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके पहले में क्या थी? यही वो दो सॉल्यूशन है, 1 और -7, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। रख के देख लो, -7 आपको बराबर ही इक्वालिटी सेटिस्फाई होते हुए दिखेगी, -7 + 6 -1, बट -1 का मॉड 1 होता है, एंड यहाँ -7 का भी मॉड 7 होगा। देखो बराबर मैच हुआ। यहाँ पे आप 1 भी रख के देखो, 1 + 6 7 एंड 1 बराबर 7 + 1 8 मिलेगा, और कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वो दो ही सॉल्यूशन थे, इसलिए हमने लिखा भी, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? 2। लेकिन गाइस जब ऐसा कुछ हो जाए जहां एक समय कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वहां पे ये पूरी की पूरी केस आंसर होती है। मतलब एक्स यहाँ पे क्या है? 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 या उससे बड़ा ना, और 0 को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए 0 स्क्वायर ब्रैकेट में टिल इन्फिनिटी। तो दिस इज द आंसर गाइस।
आप चाहे तो, यकीन नहीं हो रहा, 0 से इन्फिनिटी कुछ भी रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो। आप 6 रख के देख लो, 6 + 4 10 -6 देखो 4 मिलेगा। आप 15 रख के देख लो, 15 + 4 19 -15 बराबर 4 मिलेगा। तो ये इक्वालिटी इस बार सिर्फ किसी एक एक्स से सेटिस्फाई नहीं हो रही, किसी दो एक्स से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये इस बार पूरे रेंज से सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि इस बार आपको x यहां मिला, x इज 0, बट ये इस रेंज में नहीं ना, इसलिए सोल्यूशन नहीं बना। यहां हमें इक्वालिटी बिल्कुल सही मिली, x x कटा 4 = 4, तो यहाँ सोल्यूशन क्या ले, तो ये पूरा की पूरा रेंज सोल्यूशन होता है। तो आंसर क्या मिला गाइज, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी। फिनिश गाइज। अब आपने यहाँ पे दो इक्वालिटी वाली चीजें देख ली, अब ये बस एक लास्ट देख लो, इनइक्वालिटी। एक लास्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, कि आपको ये भी समझ जाए, अच्छा इनइक्वालिटी भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, करना वैसे ही है। यस, पूरी तरह वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको देखना है वो पॉइंट जहाँ पे ये मॉड 0 बन जाए और ये मॉड 0 बन जाए। अब यहाँ पे केस क्या बनेगी, अगेन x इज लेस देन 4, है ना। पहले हमेशा a से छोटा, फिर a के बराबर या ग्रेटर और b से छोटा, b कौन है 8, और हमेशा फिर b से बड़ा या इक्वल। तो ये बनेंगी 3 केस। चलो आ जाओ। फर्स्ट केस, अगर 4 से छोटा कुछ भी लूंगा इसमें, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, 4 से छोटा कुछ भी लो, है ना, -3 लो, -3 लो, 2 लो, 1 लो, 0 लो, -1 लो, ये हमेशा निगेटिव आएगा। 3 - 4 -1, 2 - 4 -2, तो ये माइनस आएगा, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो। नाउ अगर मैं 4 से छोटा कुछ भी लूँ, ये भी माइनस आएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो, तो ये प्लस और माइनस माइनस हुआ, ठीक है, इज लेस देन 10। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, इज लेस देन 10। ये -x -2x, 4 + 4 8 12, उधर जाके माइनस हुआ -2। गाइज अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ पूरे इक्वेशन को, तो आपको पता है इनइक्वालिटी में जब भी निगेटिव से डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अगर ऐसा साइन होगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे ऐसा बन जाएगा, ऐसा होगा तो वो ऐसा हो जाता है ना। ये सब चीज़ें हमने इनइक्वालिटी में सीखी है। अलजेब्रा का प्रॉब्लम यही है, ये स्टूडेंट को टफ इसलिए लगता है ना, यहाँ पे सारे टॉपिक लिंक्ड है। इनइक्वालिटी समझना जरूरी है ये समझने के लिए, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक समझना जरूरी है इनइक्वालिटी समझने के लिए, तो इसलिए वहाँ बेसिक से बहुत अच्छी से करना होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इनइक्वालिटी पता है, और जब भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन बदलता है। तो गाइज -2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये प्लस x हो जाएगा, ये -2 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, लेकिन ये लेस देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। तो गाइज मैंने रेंज लिया था x इज लेस देन 4, लेकिन मेरा आंसर आया है x इज ग्रेटर देन 1। तो क्या 1 ये आंसर सही है, x 1 से ग्रेटर, x 1 से ग्रेटर, बट अगेन रेंज को भी सेटिस्फाई करो। 1 से ग्रेटर तो है, लेकिन 4 से छोटा भी चाहिए, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ 1 से लेकर 4, 1 से ग्रेटर है, जो कि बिल्कुल 1 से ग्रेटर मतलब यहाँ गई तो 1 आएगा, है ना। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ 1 से ग्रेटर, मैंने कौन सी रेंज ली, पहली ये वाली, है ना, 4 से छोटी ये वाली, लेकिन मेरा आंसर क्या आया है, x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो नंबर लाइन पे 1 यहाँ पे आएगा। मैं बोलना चाहता हूँ 1 से बड़ा, लेकिन ये रेंज क्या है, 4 से छोटी, मतलब ये मेरा रेंज बनेगा फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस का, मैं बाकी रेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में डेफिनेटली मेरे को 4 से छोटा देखना था, लेकिन मेरा आंसर आया 1 से बड़ा। तो 4 से छोटा मैं देख रहा हूँ, आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब मेरा पॉसिबल रेंज क्या बना, 1 से 4, 1 से 4। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट आएंगे हम, आगे बढ़ते हैं। नो 4, ये देखो इस रेंज में अगेन ब्रैकेट को खोलो, 4 से बड़ा या इक्वल कुछ भी रख दूं, 4 से बड़ा या इक्वल कुछ भी रख दूं, ये पॉजिटिव ही मिलेगा, x + 4। अगेन 8 से छोटा रख रहा हूं तो ये निगेटिव ही मिलेगा, तो ये प्लस यहाँ का और ये माइनस, क्योंकि निगेटिव मिल रहा है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट। तो x + 4 -x माइनस माइनस +8। गाइस देख लो यहाँ पे +x -x कटा, 12 इज लेस देन 10। क्या ये करेक्ट हुआ गाइस, क्या ये करेक्ट हुआ है, 12 इज लेस देन 10। देख लो कोई गलत तो नहीं हुआ ना, माइनस, अच्छा सॉरी, ये यहाँ का माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन बराबर, क्योंकि पहला ब्रैकेट तो मैं 4 से बड़ा या इक्वल कुछ भी रखूँ, 8 से छोटा तो ये पॉजिटिव देगा, तो एज इट इज खोलना है ना, तो x - 4 रहेगा, जो गलती से मैंने प्लस लिखा, लेकिन हाँ ये निगेटिव दे रहा है, 8 से छोटा कुछ भी रखूँ तो ये निगेटिव देगा, तो ये प्लस और निगेटिव दे रहा है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, ये ब्रैकेट माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -4 + 8 कितना हुआ 4। क्या 4 हमेशा 10 से छोटा होता है, यस।
और मैंने अभी आपसे कहा गाइस कि जब इस तरह से कोई इक्वालिटी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो ये पूरा की पूरा रेंज सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे हमें x का एक रेंज मिला था 1 से बड़ा, और हमें पता था 4 से छोटा हम देख रहे हैं, तो हमने बोला 1 से 4। लेकिन यहाँ हमें x कुछ नहीं मिला, x तो कट गया है, हमें मिला 4 इज लेस देन 10। क्या ये सही है कि गलत, पहले तो बोलो। यस, इट इज ऑलवेज ट्रू। 4 या 10 से छोटा ही होता है। तो इस बार सॉल्यूशन क्या बनेगा, पूरा की पूरा रेंज 4 को हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वल भी है, एंड 8 से छोटा। तो गाइज देखो 1 से 4 यहाँ पे आ गया, फिर 4 को लेना है हमें, समझ गया, और 4 से लेकर 8 यहाँ पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं। 8 इज ग्रेटर देन 4 इज वॉट, सॉरी x इज ग्रेटर देन 8। यार 8 से बड़ा कुछ भी रखो ये पॉजिटिव मिलेगा। अगेन 8 से बड़ा इक्वल कुछ भी रखो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको डायरेक्ट ले लो, इज लेस देन 10। तो ये हुआ 2x, ये -12 उधर जाके क्या हो जाएगा, +12। सो 10 + 12 22। तो x आपको क्या मिला, 11। यहाँ पे आप 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव इसलिए साइन नहीं बदला। यहाँ -2 से डिवाइड किया था इसलिए साइन बदला। ये रूल है माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन लेस देन 11। मतलब हम 8 से बड़ा तो बोल ही रहे हैं, लेकिन 11 से छोटा भी। ये रेंज क्या है, जैसे ये नंबर लाइन, हम ये रेंज ले रहे हैं ना, ये वाली रेंज। तो यहाँ पे हम, ये रेंज है 8 से बड़ी, लेकिन आंसर क्या है मेरा, 11 से छोटा। यानी यहाँ देखो 11 है, यानी बस इतना मैं चाहता हूँ। तो गाइज एज पर फर्स्ट क्या सॉल्यूशन बना मेरा, 1 to 4। पहले तो क्या 1 to 4 इसमें आ रहा है, यस। यहाँ से लेकर यहाँ 1 को काउंट करना है, नहीं कंपलसरी 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा, है ना, 1 to 4। फिर इसके हिसाब से क्या है मेरा, 4 को लेना है और 4 से लेकर 8 तक। फिर इसके हिसाब से क्या आया है, 8 को लेना है बराबर, लेकिन 11 से छोटा यानी 11 तक, कंपलसरी छोटा। यानी फाइनल आंसर क्या आएगा गाइज मेरा, ये भी आ रहा है। फिर इसने बोला 4 को लेना है इसलिए इसको ले लिया, फिर ये आया। फिर इसने बोला 8 को लेना है इसलिए इसको भी ले लिया, और 11 तक आया। बट 1 को लेना है नहीं, 11 को लेना है नहीं। भले हमने 4 को यहाँ नहीं लिया बट इसने कंसिडर कर लिया, भले हमने 8 को यहाँ नहीं लिया बट इसने कंसिडर कर लिया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इस मेरा, 1 से लेकर 11 तक पूरा आया ना। दिस इज द आंसर। 1 से कंपलसरी बड़ा, फिर 4 तक, फिर इसने बोला 4 को लेकर 8 तक, फिर इसने बोला 8 से लेकर 11 तक, बट 11 छोड़ के, कंपलसरी 11 से छोटा, यानी 1 to 11 इज द आंसर। सेम केस है, तो इनइक्वालिटी हो या इक्वालिटी हो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। गाइज ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का। इसको पूरी शिद्दत से ट्राई करो, है ना, पूरी शिद्दत से ट्राई करो, और इसका आंसर मेरे को बताना, ठीक है। सो ये कोई नहीं है, 3 केस बनेगी। अब आपको बताने की भी जरूरत नहीं, 3 केस क्या बनेगी, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो एक पक्का क्या बनेगी, x लेस देन 2, फिर 2 से बड़ा या इक्वल बट 3 से छोटा, फिर 3 से बड़ा या इक्वल 4 से छोटा, और फिर कंपलसरी 4 से बड़ा या इक्वल। 4 केस बनेगी। जब भी आपको लग रहा है अंदर का मॉड की जो भी एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आ रही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो उस ब्रैकेट को, या फिर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज खोलो। जब भी रेंज और दिया हुआ सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर बोल दो, नहीं तो खत्म। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क गाइस, इसको करना, कमेंट में आंसर बताना, डिमांड करना और कौन से टॉपिक आपको चाहिए। अगर इसको नहीं आपसे सॉल्व हुआ तो वो भी बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी वन शॉट सीरीज लाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन दूंगा और फिर अगला वन शॉट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज चलेगी गाइस, तो इसलिए आपकी जो जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कमेंट करो, और मजा आ गया तो बता दो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।